अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज बनाते हैं डिज़र्ट, जो एक बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। जब भी आप खाएंगे तो आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले ये है साबूदाना, और ये 1/3 था ये स्पून जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके मीडियम जो है वो मैं 2 चम्मच ये इसके यूज़ करूँगी, और इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। ये ज़रूरी है, इसे भिगो के ज़रूर रखना है। और साथ में भिगो के रख देंगे ये है तुख्म मलंगा, इसके मैं 1.5 चम्मच लूँगी और इसे पानी में भिगो के रख दूँगी। इसे भी तकरीबन 1 घंटा आप रख लें, वरना 15-20 मिनट अगर जल्दी है तो भी इनफ होता है। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें आप, गुठलियाँ ना बन जाएं। तो ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना है और इसे रख दें 1 घंटे के लिए। अब साथ में चाहिए कोकोनट, जो मैं क्रश कर लूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मैंने कर ली थी इधर। और अब चलें जी, ये से 3-4 घंटे हो गए थे। अब मैं इसे बॉयल करूँगी। तो बॉयल करते हुए आपने इसमें 2 गिलास पानी डालना है। मैंने 1 गिलास अभी डाला है और 1 बाद में डालूँगी। तो इसे तकरीबन मीडियम से फुल जो है आपकी फ्लेम, उस पे आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसे बॉईल होने में। ये देखें क्रिस्टल लग रहा है ना सही। ये इस कलर का जब हो जाए तो आपने पानी निकाल लेना है और इसे फ्रीज़र में रख देना है ठंडा होने के लिए। यहाँ हम लेंगे 1 गिलास दूध। ये कप जो है गिलास के इक्वल था। 1 गिलास मैंने दूध लिया है, उसमें मैंने इलायची डाली थी 1, और जो हमने क्रश किया था कोकोनट वो डाल देंगे। और इस दूध को बॉयल होने देंगे, तकरीबन 7 से 8 बॉयल आने चाहिए। और फिर इस दूध को आप थोड़ी देर पानी में रखें ताकि इसकी स्टीम निकल जाए, और उसके बाद इसे भी फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि हमें हर चीज़ ठंडी ही चाहिए। तो एटलीस्ट इसकी स्टीम ख़त्म हो जाए, वरना बाद में हम फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 मैंगो। आप इन दोनों को छील के और इनके स्लाइस काट लें। ये देखिए स्लाइस काट के, तो इसे हम ब्लेंड करेंगे। अब ये इसे जाएगा जग में, और जो दूध आपने रखा था ठंडा होने के लिए अब वो यूज़ करेंगे। ये वही मिल्क है जो हमने अभी बनाया कोकोनट वाला। तो अब ये इसमें मैं 3 चम्मच जो है वो शुगर के डालूँगी। आप स्किप भी कर सकते हैं, इतना फीका नहीं लगता ये। अगर जो जिन्हें शुगर है वो ना भी डालें तो ठीक है। ये देखें अब ये जो है आपका मिक्सचर जो बना है वो थिक होना चाहिए। अब चलें ये सबको मिक्स करते हैं। तो ये मैंने साबूदाना और तुख्म मलंगा डाला है, और इसे डालने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स ज़रूर करना है कि इसकी गुठलियाँ ना अंदर हों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्टिकी होती हैं। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया है आपने मेक श्योर करना है कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो, वरना आपका जो डिज़र्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये अब ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कोई भी जो गुठली सी है अंदर उसके साबूदाने या फिर तुख्म मलंगे की वो ना रह जाए। तो ये अब रेडी है। अब मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैं इसे फ्रीज़ करूँगी तकरीबन 15-20 मिनट। जब सही ठंडा हो जाएगा तो फिर खाना तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब ये सारा कुछ इसमें जाएगा, और ऊपर मैं गार्निश कर लूँगी। मैंने थोड़ी सी कोकोनट जो है उसमें बचा के रखी थी वो मैं यूज़ करूँगी, और कोई भी आप आलमंड यूज़ करें या पिस्ताचियोज़ यूज़ करें, कुछ भी इसे गार्निश कर लें और इसे फ्रीज़ कर दें। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं थोड़े से मैंगो लगा रही हूँ ऊपर। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। और आपने इसे जब भी आप बनाएं इसे ठंडा ज़रूर करें, वरना इतनी टेस्टी नहीं लगती, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हमारी सारी गर्म हैं। जैसे साबूदाना है अभी, क्योंकि हमने सबको पकाया है, जैसे मिल्क था, तो इसलिए उसे ज़रा ठंडा हो तभी मज़े का लगेगा। तो अब ये मैं डाल रही हूँ प्लेट में। बहुत ही मज़े का था। ओके बाय। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे बड़े सुपर सॉफ्ट किस्म के दही बड़े, और जो बनाना बहुत आसान है, जो बहुत स्पंची और मज़ेदार बनते हैं। इन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और तरीका भी बहुत आसान है। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैं 2 दालें इस्तेमाल करूँगी। ये है दाल माश, तो मैं 2 कप दाल माश लूँगी। आप कोई भी कप जो ले रहे हैं, बस मेजरमेंट यही है। 2 कप अगर दाल माश है तो 1 कप जो है दाल मूंग होगी। तो दोनों दालों को आप मिक्स करके धो के अच्छी तरह और भिगो के रख दें। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है आपने दाल को भिगोना है, और उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें ये दाल भिगो के रख दी थी मैंने,
अभी इसे तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके थे। तो उसके बाद अब हम करेंगे इसे ग्राइंड। अब सारा पानी जो दाल के ऊपर है वो निकाल लें। हमें सिर्फ आधा कप पानी जो है वो ग्राइंड करने के लिए चाहिए। तो मैं इससे तकरीबन पानी निकाल लिया था, थोड़ा सा मैंने रखा है जो मैं यूज़ करूँगी। अगर आपको सही अंदाज़ा नहीं हो सकता तो आप आधा कप सेपरेट पानी रख लें, इसका सारा पानी निकाल दें। तो ये सारी दाल जो है मैं इसे जग में डाल दूँगी, इसे ग्राइंड करेंगे। तो कप पानी जो है आपने साथ साथ अपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक आपने ऐड करते जाना है, क्योंकि हमें इसे बहुत थिक रखना है, रनी नहीं बनाना। तो मुझे अंदाज़ा था तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया। अगर आप ठीक से अंदाज़ा नहीं तो आप उस हिसाब से करेंगे। ये देखें 1 चम्मच जो है मैंने रेड चिली डाली है, ये ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, साथ में काला नमक गया है, ये है अजवाइन थोड़ी सी, वो डाल दें हस्बे ज़रूरत। और अगर आप चाहते हैं ज़ीरा उसे नहीं ग्राइंड करना दाल के साथ तो आप बाद में ग्राइंड करने के बाद भी ज़ीरा जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये जी अब इसे ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरह आप इसे ग्राइंड करें। और जब आपको लगे कि पूरी दाल ग्राइंड हो गई है तो उसके बाद 1-2 बार 2 मिनट तकरीबन एक्स्ट्रा करें, उससे ज़रा सही हो जाता है। अब ये देखें इस तरह इतनी ही थिक हमें चाहिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके बाद इसका एम जो है वो स्टेप वो करेंगे जिससे ये हमारे जो दही बड़े हैं बहुत स्पंची से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो अब ये सारी मैं निकाल लूँगी जग में से और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। अगर तो आप हाथ से कर रहे हैं तो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है आप इसे जो है ब्लेंड करते रहें। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक यूज़ कर रही हूँ बीटर, तो उससे भी मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट इधर भी लग गए थे। तो बेसिकली हमें इसमें एयर भरनी होती है जिससे ये बहुत जो है वेट लेस हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसी से जितना ज़्यादा हम इधर ये करेंगे इसे ब्लेंड, इतने ही हमारे जो दही बड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और फ्लफ़ी से होंगे। तो अब ये देखें आप ख़ुद ही जब ब्लेंड करते जाएंगे तो इसमें हमें इसका जो साइज़ है ऐसे वो फूल जाएगा, तो ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये जो है वो ब्लेंड हो गए हैं। और इसके चेक करने का भी एक तरीका है जो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने तकरीबन इसे ब्लेंड किया था। आप अगर हाथ से करें तो 10 से 15 मिनट तक करेंगे। चेक करने का तरीका है, अगर आप ये मैंने पानी लिया 7 प्लेन पानी है सादा, आप इसमें थोड़ा सा जो है वो जो बैटर रेडी किया है वो आप इसमें डालें। अगर तो आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो पानी के ऊपर तैरने लग गया है तो इसका मतलब है कि वो रेडी है, और अगर वो पानी में नीचे बैठ गया है तो मतलब अभी आपको और ब्लेंड करना है। तो ये देखें मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, पानी में मैंने डाला था तो ये पानी के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा बैटर था वो रेडी है, फ्लफ़ी है। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। और अगर आपका ऐसा नहीं होता तो आप इसे और करेंगे ब्लेंड। तो ये अब रेडी था, तो चलें अब करते हैं इसे फ्राई करने के लिए आपको ऑयल चाहिए जो मीडियम से लो हीट पे, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो। तो उसमें आप 1 छोटा चम्मच ले लें और साथ मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के दूसरे चम्मच की मदद से आप उसे उसमें निकालते जाएं, क्योंकि ये स्टिकी होता है बैटर, तो इजीली जो है हम इसे डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखें जैसे जैसे वो ऑयल में जा रहे हैं वो ख़ुद ही ऑयल में ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे जो हैं बहुत अच्छा हमने बैटर बनाया और उससे ये फ्लफ़ी हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब आपका बैटर जो है वो अच्छा नहीं रेडी हुआ। तो ये इसकी टिप है जो बहुत ज़रूरी है, और ये बनाने बहुत इजी हैं, हर कोई बड़े इजीली और आराम से बना सकता है। और आप इसे बाद में एक बार बना लें और बाद में इसे ठंडे होने के बाद इसे फ्रीज़ करके रख लें और जब चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं सारे इसमें डाल लूँगी। अगर आप हाथ की मदद से अंदर डाल रहे हैं ऑयल में बैटर, तो उसके लिए अहम है कि आप पानी जो है थोड़ा पास रख लें, अपनी जो उंगलियां हैं उसे थोड़ा पानी में डिप करें और तब बैटर लेके उसे अंदर डालें। हर बार आपने ये स्टेप रिपीट करना है, उससे ये गोल गोल बनेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, तो हाथ से जो है चिपकेंगे नहीं। तो अब हम इसे ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा सुनहरी कलर जो हो जाता है गोल्डन सा, उस कलर के करने के बाद हम इसे निकालेंगे ऑयल में से। और तकरीबन ये 5 से 6 मिनट लगते हैं मीडियम आंच पे। आंच तेज़ नहीं रखनी आपने, वरना ये ऊपर से तो कलर हो जाएगा इनका डार्क, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे क्योंकि दाल कुक नहीं है, तो इसलिए इसे थोड़ा टाइम लगता है पकाने के लिए। तो आप आराम से मीडियम आंच पे ही इसे स्लो ही पकाते रहें ताकि वो अंदर से भी सही तरह कुक हो जाएं। अब मैं सारे ही इसी तरह बना लूँगी। तो अगर आप जब बनाने के बाद इसे फ्रीज़ करने का तरीका यही है कि आप इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट बैग में या किसी प्लास्टिक में डाल के फ्रीज़र में रख दें, और जब कभी आपको यूज़ करने हो तो इसे उबलते हुए पानी में
डाल के रख दें। तकरीबन 1 घंटा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा भी रख लें। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे फ्लफ़ी बने थे और स्पंची जो था वो टेक्सचर था इसका। तो पानी जो है वो सही उबलता हुआ हो उसमें 1 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद पानी को उसमें से निकाल लें। तो वो हाँ यूज़ कर सकते हैं जब चाहें, लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो सारे दही बड़े हैं वो उन्हें मैं बना लूँगी इस आयल में। ये देखें खुद ब खुद ये इवन कि ये टर्न भी हो जाते हैं ख़ुद ही आयल में, अगर आपका बैटर जो है वो अच्छा रेडी हो गया है तो। ये मैं सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बना रही हूँ। इधर जहाँ मैं सारे रेडी कर चुकी थी। ये देखें कलर यही आपने इस तरह का ही रखना है और अब इसे ठंडा होने के बाद आराम से मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जब चाहें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्थी होता है दाल का अगर आप ये दालें यूज़ करते हैं, वरना ये बेसन के भी बन जाते हैं, लेकिन इससे ये है कि ये दालें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। आप एक दफ़ा बना के घर में रख लें, इसीलिए अवेलेबल होती हैं हर घर में और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप दही, जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि आपका दही थिक है तो आप उसमें दूध डाल लें, पानी बिल्कुल नहीं डालना। दूध के साथ थोड़ा सा उसका रखना हमें थिक ही है, ज़्यादा हमें रनी नहीं चाहिए दही जो है। अब दही के अंदर मैं थोड़े 1 चम्मच जो है टीस्पून वो शुगर ऐड कर रही हूँ और 1 हस्बे ज़रूरत आप ब्लैक नमक जो है वो ऐड कर लें। अब इन दोनों को मिक्स कर लें। अगर आप चाट मसाला ऐड करना चाहें तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, वो मैं बाद में करूँगी। अब ये देखें जी, मैंने पानी में भिगो के रखे थे तकरीबन 1 घंटा। अब ये देखें कैसे फूल गए हैं और ये देखें प्रेस करके भी ऐसे आपको लग रहा है इससे फोम है, ऐसे स्पंची हो गए थे। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, ट्राई करिएगा आप भी। तो अब इसे उंगलियों की मदद से अब सारा पानी जो है वो निकाल लें। इस तरह ऑयल सारा निकल जाता है और ये एक हेल्थी ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं स्नैक के तौर पे भी। और ये देखें सब मैं पानी निकाल लूँगी और ऐसे ये ऑयल सारा उसमें आ गया पानी में। तो ये अब दही जाएगा इनके ऊपर और आप इसे अपनी मर्ज़ी से दही या चाट मसाले के साथ जैसे आप इसी ऊपर से ड्रेसिंग करना चाहें कर लें। अब मैं ये चाट मसाला ऐड करूँगी और साथ में थोड़ी सी जो है वो ग्रीन चटनी डालूँगी। चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक भी दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा वो मेरी वीडियोस। ये है जी मीठी चटनी और साथ में थोड़ा सा धनिया और अनार डालूँगी, अपनी मर्ज़ी से जैसे आप कर लें। ये देखिए मज़ेदार सा जो है वो रेडी है। अब आप जी इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे जी सेवइयाँ और कस्टर्ड मिक्स, दोनों की एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है इस वीडियो का और खाने में बड़ा मज़े का लगता है ये और बनती भी बहुत अच्छी हैं। तो चले जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और सबसे पहले तो आपको मैं कलरफुल सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ, आप एक कलर की जो होती हैं वो भी यूज़ कर लें। या मैंने तकरीबन 100 ग्राम एक आधा कप के करीब जो है वो मैंने सेवइयाँ ली थी। ये देख लें आप, ये कलरफुल हैं। कलरफुल जो हैं उसमें वो ज़्यादा थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और मज़े का बनता है। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेवइयों को फ्राई करेंगे। या मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, या फिर आप उतना ही ऑयल लें जिसमें आपकी सेवइयाँ जो हैं सारी थोड़ा थोड़ा ऑयल उनके साथ लग जाए। हमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने इसलिए 2 टेबलस्पून बस लिया है और उसमें मैं सेवइयाँ डाल के इन्हें रोस्ट कर लूँगी। अब इसे तब तक रोस्ट करेंगे तब तक जब तक इनका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज नहीं होता या फिर इसकी ना खुशबू आने लग जाती है बड़ी मज़े की, वो नहीं आने लग जाती, तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। या आपके 2 से 3 मिनट लग जाएंगे या फिर में 20 से भी ज़्यादा लग सकता है। तो या जल्दी भी हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे कितना देर जो है वो सेवइयाँ टाइम लेंगी। तो आपने मसलसल जो है वो चम्मच इसे हिलाते रहना है ताकि क्योंकि इससे नीचे जो इसकी साइड होती है ना वो जल्दी हीट कलर चेंज कर जाता है। तो मिक्स करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जल्दी हो जाएंगी और अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। तो रोस्ट होने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ये आज दूध वाली सेवइयाँ मैं बना रही हूँ, लेकिन इसमें रोस्ट करने से आपकी सेवइयाँ जो ज़्यादा मज़े की बनती हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ऑयल बिल्कुल ज़्यादा ना हो, वरना वो कुक होने के बाद ऊपर ऑयल नज़र आने लग जाएगा। अगर जितना मैंने डाला है इस हिसाब से आप डालेंगे तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपनी सेवइयों को रोस्ट किया था या फिर अंदर कहीं ऑयल डाला है। तो ज़्यादा अच्छी जो है वो बनती हैं। अब ये देखें ऑलमोस्ट ये रोस्ट हो चुकी हैं। ये देखिए इसका कलर जो है वो पहले वाली सेवइयाँ जो मैंने दिखाई थी आपको उससे बहुत डिफरेंट है। तो बस इतना ही हमें चाहिए। उसके बाद आप इसमें दूध डालेंगे। या मैंने जो सेवइयाँ ली है इसमें मैं 2 गिलास जो है वो मिल्क ऐड करूँगी। ये देखिए 1 गिलास तो ये गया, इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें दूसरा गिलास भी डाल लेंगे।
और इन सेवइयों को हमने इसी दूध में ही मीडियम से लो फ्लेम रखते हुए कुक करना है, ताकि वो अच्छे से जो सब सेवइयाँ बॉयल होती हैं तो वो डबल हो जाती हैं साइज़ में। अब ये दूसरा गिलास जाएगा, तो अब इसी में हम इसे सेवइयों को पका लेंगे। और आपने तब तक इसे पकाना है जब तक जो सेवइयाँ हैं वो प्रॉपर, आपने सेवइयों को एक पीस लेके चेक कर लेना है, जब तक वो अच्छे से कुक नहीं हो जाता आप इसे पकाते रहेंगे। ये है जी 3 इलायचियाँ। आप बेहतर है पाउडर बना लें, वरना जब आपकी प्रॉपर ये जो सेवइयाँ बन जाएँ तो इसको रिमूव कर दें, क्योंकि मुंह में आए तो कभी टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं देता। बरल डालनी जो है वो ज़रूरी है, अच्छी खुशबू आती है। अब ये देखिए, अब ये बॉयल हो रही हैं सेवइयाँ। हमें फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसे इस तरह दूध ड्राई हो जाएगा और सेवइयाँ नहीं कुक होंगी, फिर कस्टर्ड डालने से फिर वो ज़्यादा जो है वो थिक हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें हर चीज़ देख के बनानी होती है। अब ये मैंने लो से मीडियम फ्लेम है और ये बॉयल्ड हो रही हैं। यहाँ शुगर आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट ऐड करेंगे। मैं यहाँ तकरीबन जो है 2.5 चम्मच जो आप कह लें खाने वाले मैंने यूज़ किया है। तो आप टेस्ट करके जैसे जितना आप मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा। तो अब हम इसे मज़ीद जो है पकाते रहेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपके लग जाते हैं आराम से, क्योंकि सेवइयों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें इन्हें प्रॉपर जो है वो कुक कर लेना है, ताकि खाते हुए ऐसे ना फ़ील हो कि सेवइयाँ जो हैं वो हार्ड है। अब ये साथ साथ बॉयल भी हो रहा है और साथ ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो जब आप सेवइयाँ चेक करें, जब आपकी कुक हो जाएं तब हम जो है वो कस्टर्ड ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं करना हमें। ये देखें, अब यहाँ चेक करेंगे हम पहले। तो अगर सेवइयाँ हमारी गल गई हैं, कुक हो गई हैं, तो तब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव होंगे। ये देखें, अब साइज़ में भी ये डबल हो जाती हैं, जब बॉयल होती हैं थोड़ी सी फूल जाती हैं। आप इस तरह हाथ से इसे चेक कर लीजिएगा दोनों फिंगर के दरमियान। तो ये देखिए आराम से टूट गई है, तो मतलब ये कुक हो गई है। तो शुगर भी आप चेक करके तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाएं तो उस टाइम आपको हाफ़ कप दूध चाहिए होगा। ये 1 कप का चौथा हिस्सा आप कह लें, 1/4 जो है वो मैंने लिया मिल्क। और उसमें हम 1 टेबल स्पून जो है वो भर के कस्टर्ड पाउडर की ऐड करेंगे। तो 1 ही चम्मच भर के डालना है। इतना कस्टर्ड नहीं डालना है कि फ़ौरन डालते ही आपकी सेवइयाँ जो हैं वो बहुत थिक हो जाएँ, तो वो बिल्कुल अच्छी सेवइयाँ नहीं बनती। तो और वो ठंडे होने पे और ज़्यादा वो टाइट हो जाती हैं, तो वो उस तरह की हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए आपने कस्टर्ड उस हिसाब से यूज़ करना है। ये देखें, अब ये डन मिक्स करेंगे अच्छे से, और हमने जो सेवइयाँ हमारी पक रही हैं उसके अंदर हम इसे स्लो ऐड करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब आप सेवइयाँ भी देख लें, पतली हैं वो भी। अभी उस दौरान हम कस्टर्ड डाल रहे हैं। कस्टर्ड डालने के बाद भी आपने इतनी गुंजाइश रखनी है कि आप उसे 2-3 मिनट मज़ीद पका सकें कस्टर्ड डालने के बाद, और फिर भी वो पतली ही हों, वो ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि ये सेवइयाँ जब आप ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद थिक होंगी। ये आप देख सकते हैं, इस कस्टर्ड डालने के बाद भी अभी अच्छी खासी जो है वो पतली हैं। हम इसे स्टिल 2 मिनट पका भी सकते हैं, और जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है, अगर मिल्क आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं पास से आपको दिखाती हूँ, और इतनी ही आपको पतली चाहिए होगी। ये देखें, कस्टर्ड डालने के बाद है कि ये पिक्चर है। ये देखें, हमें इतनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये मज़ीद थिक हो जाती हैं, तो फिर वो सही परफेक्ट बनेगी। अगर शुरू में थिक हो जाएंगी तो फिर वो बिल्कुल अच्छी जो है वो सेवइयाँ खाने में भी नहीं लगती हैं। तो अब हम मज़ीद इसे कस्टर्ड के साथ थोड़ा सा और पका लेंगे, ताकि कस्टर्ड भी अंदर पक जाए और सेवइयों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हम इसे ठंडा होने के बाद डिश आउट कर लेंगे। अब आप इसमें चाहें तो अपनी मर्ज़ी के जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें वो आप कर लें, या मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगी। बादाम है जिसे मैंने काट लिया था स्लाइस में, और साथ में मैं थोड़े से जो ये है पिस्ता ग्रीन, तो ये मैंने डाल दिया है। कुछ मैंने गार्निश के लिए चीज़ें रखी हैं, तो आप वो अपने हिसाब से फ्रूट और ड्राई फ्रूट या फिर दूसरा फ्रेश फ्रूट जो ऐड करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। इवन के किशमिश भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हैं। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे, और इसे मैं तकरीबन 15-20 मिनट रखूँगी, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर डिश आउट करूँगी। अब ये पिक्चर है 15-20 मिनट बाद की। या मैंने बिस्किट लिए थे 4 पैकेट, 4 पीस थे, उसे मैंने मैश कर लिया, और वो मैंने सबसे नीचे डाला है बिस्किट का पाउडर, और उसके बाद मैंने पर सेवइयाँ डाली हैं। साथ में मैं कुछ फ्रूट्स यूज़ करूँगी, जिसमें एप्पल हैं और थोड़ा सा जो है अंगूर वो डालेंगे। ये देखें, ये बिस्किट वाला जो है मैंने ऐड किया था ना, ये बहुत मज़े का लगा था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा।
तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो देख सकें। और कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे आपको मेरी आज की वीडियो। अब ये देखें, गार्निश के लिए मैं ऊपर भी थोड़े बिस्किट डाल रही हूँ और साथ में जो थोड़े से फ्रूट हैं, जो एप्पल और ग्रेप्स थोड़े बच गए थे, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। इस तरह आप जितने कप बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो सारी सवैयों में ही सारा कुछ एक साथ मिक्स कर दें तो वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये थोड़ा सा जो है वो ग्रेप्स वगैरह रखूँगी और साथ में थोड़े से जो मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े थे, बादाम और पिस्ता, वो मैं उससे गार्निश कर दूँगी और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और स्पेशली बिस्किट वाला जो आपने पार्ट है वो स्किप नहीं करना है, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था इसका। तो ये फ़ाइनल लुक है, आप देख लें। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे काबली पुलाव की रेसिपी। एक बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल जो है अंदाज़ होगा बनाने का, जिससे आप घर पे इजीली आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। या आपको चाहिए बीफ, ये मैंने लिया है 1 kg बीफ है। ये बीफ में ही ये ज़्यादा मज़े की बनती है, तो आप उसी में ही ट्राई करिएगा तो बेस्ट होगा। इसे अच्छे से धो लें गोश्त को और उसे हमने कुक करना है, तो अब उसे प्रेशर में डाल देंगे। साथ में 2 गिलास या 3 गिलास पानी, 3 गिलास तक आप डाल दें, या फिर पानी आप माप के डाल सकते हैं, जितने आपके चावल हों उससे डबल पानी आप इसमें डाल दें तो वो भी। और उसके बाद आपने 1.5 चम्मच जो है वो 1.5 टीस्पून मैंने 1.5 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। और नमक हम उतना ही डालेंगे, कम से कम इतना डालेंगे कि बाद में हमें चावलों में ना डालना पड़े। ये है ज़ीरा 1 टीस्पून, बस ये 2 ही चीज़ें जाएगी गोश्त को बॉईल करते हुए। और अभी से हमें प्रेशर को बंद कर देंगे और 15 मिनट तकरीबन इसे कुक होने देंगे। और हर गोश्त को कुक करने का एक डिफरेंट होता है, यानी टाइमिंग होती है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कुक हमें, क्योंकि इसकी यखनी भी चाहिए और साथ में गोश्त भी कुक चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से आपको पकाना है इसे। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप है जो हमें, क्योंकि काबली पुलाव बना रहे हैं तो उसमें कैरेट तो लाजमी यूज़ होगी, साथ में किशमिश भी। तो सबसे पहले तो आप कैरेट को जो है वो स्लाइस में काट लें, बिल्कुल बारीक फाइन सी जो है हमें इसकी स्लाइस बनानी होती हैं, बिल्कुल बारीक काटना होता है। तो उसके लिए यही है कि आप सबसे पहले उसके जितना साइज़ आपको चाहिए उतनी उसकी कटिंग कर लें, बाद में उसकी बारीक बारीक जो है वो स्लाइस बना लें, तो आराम से आप इसे रख सकते हैं, कट कर सकते हैं, वो मसला नहीं होता। ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ इस तरह आप आराम से जो है वो स्लाइस कर लें पहले सारे बारीक बारीक, और फिर उसके बाद उनकी कटिंग कर लें। तो ये बड़ा इजी और सिंपल होता है इसे कटिंग करना। कटिंग करने के बाद जो है आप इसे पानी में भिगो के गाजर को रख दीजिएगा, उससे बड़ी अच्छी और फ्लेवर और सॉफ्ट वाली जो है वो गाजर रेडी हो जाती है। तो चलें जी, मैंने दोनों गाजरें जो हैं वो काट ली हैं बिल्कुल बारीक सी, और हमें थोड़ी ज़्यादा ही गाजर चाहिए होती है, काम नहीं करनी है आपने। और साथ में दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है किशमिश। तो या मैं 2 तरह की किशमिश यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये भी तकरीबन 200 ग्राम के आसपास थी, लेकिन आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसे किशमिश को अच्छे से धो के पानी में भिगो के आप रख दें। अब इसी तरह गाजर को भी मैं भिगो दूँगी और इन्हें फ्राई करने से पहले मैं इसका पानी निकाल लूँगी, तकरीबन 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसी में मैं भी इसे अच्छे से धो लूँगी किशमिश को, और इसका पानी भी बाद में रिमूव कर दूँगी, अभी को भिगो के रखूँगी। अब ये यहाँ 15 मिनट हो गए थे हमें गोश्त को कुक करते हुए, तो अब देखते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो कुक हुआ है या अभी नहीं। तो आपने इसे चेक कर लेना है, अगर आपको लगे कि अच्छे से नहीं है तो आप दोबारा इसे, ये देखिए प्रॉपर जो है वो कुक हो चुका था। अब इसका पानी जो है, जो हमारी यखनी जो आप कह लें जो रेडी हुई है, इसे हम सेपरेट बर्तन में निकाल के रख लेंगे, और जो हमारा मीट है उसे हम सेपरेट रख लेंगे, क्योंकि दोनों को सेपरेट ही यूज़ करना होता है। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है जो हमें चावलों के लिए चीज़ें चाहिए, उसमें से 1 अनियन है, साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन है, 2 टेबलस्पून जितना पेस्ट आपको चाहिए होगा, 1 टमाटर है जिसे मैंने छील लिया था, और साथ में 3-4 आप ग्रीन चिली ले लीजिएगा, ये बड़ी थी इसलिए मैंने 2 ली हैं। और अब प्याज को आप काट लें और उसमें हाफ़ कप जो है जितना आपको ऑयल डालना है, या फिर अपने चावलों के हिसाब से। तो मैंने ये देखिए यहाँ हाफ़ कप जो है वो मैंने ऑयल लिया था। चावल मैंने ऑलरेडी पहले भिगो के रख दिए हैं, तो आप चावल को पहले भिगो के रख दीजिएगा, तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट जो है चावल आपके भिगोए होने चाहिए। तो
अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और आप ये ज़हन में रखिएगा, काबली पुलाव बनाते हुए हमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना होता है, क्योंकि हमें इसका कलर जो है वो थोड़ा वाइट रखना होता है। जब आपको लगे कि थोड़े थोड़े प्याज जो हैं वो कलर चेंज करने लगे हैं, तो तब उतना ही बस आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमें इतने ही बस ग्रीन चाहिए, बाकी को हमने वाइट ही रखना है, क्योंकि हमें चावलों का कलर डार्क नहीं चाहिए। तो इस स्टेज पे आप पेस्ट डाल दें अदरक लहसुन की, और ग्रीन चिली जो है उसे चॉप करके डाल दें। मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ ही ग्राइंड कर लिया था, तो अब वो मैं चॉप कर लिया था, तो मैं वो ऐड कर दूँगी। तो इस तरह एक साथ ही ये सारी चीज़ें कुक हो जाएंगी। तो आप, क्योंकि काबली पुलाव में ज़्यादा स्पाइस नहीं जाते हैं, तो अगर आप बिल्कुल स्पाइस लेस चावल नहीं खा सकते हैं, तो आप थोड़ी ग्रीन चिली की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। अब ये जो हमने मीट बॉईल करके रखा था, अब वो हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि हमने गोश्त को पहले नहीं भुना हुआ, तो इस स्टेज पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है, हर जो पीस है वो टेस्टी लगे, मज़े का लगे, और खाने में भी अच्छा हो। तो अब इस गोश्त को आप इस मसाले के साथ फ्राई कर लें। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको लग जाएंगे इसे फ्राई करते हुए। अच्छे से फ्राई करना है। इसके साथ ही अदरक लहसुन भी फ्राई हो जाएगा, और साथ ग्रीन चिली भी हमने ऐड की थी, वो भी जब अच्छे से फ्राई हो 7-8 मिनट लगा लें आप इसे फ्राई करते हुए। उसके बाद आप या फिर इसी दौरान आप टमाटर के स्लाइस करके वो ऐड कर सकते हैं। तो या मैंने स्लाइस नहीं किए थे, मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का, ताकि क्योंकि कभी टमाटर जो है कुक नहीं होता है, तो इसलिए पेस्ट बना लें, तो वो उस चीज़ की जो है वो परेशानी नहीं रहती कि अब इसे भी कुक करना पड़ेगा या टाइम लगेगा। तो वो पेस्ट ईज़िली जो है वो कुक हो जाता है। तो ये देखिए, अब अच्छे से जो है वो मैंने इसे भून लिया गोश्त को इसके साथ। अब नमक ऑलरेडी हमने डाला था, तो इसलिए मैंने मज़ीद कुछ नहीं ऐड किया इसमें। और ये टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो ऐड कर दिया। अब आप इसके साथ मज़ीद 1-2 मिनट आपको लगेंगे बस। जब ऑयल आ जाए ऊपर, पानी साना ड्राई हो जाए, तो तब मतलब हमारा गोश्त जो अच्छे से भून चुका है और अच्छा सा परफेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। और इसी स्टेज पे आपने ज़हन में रखना है कि प्याज आपके डार्क नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि कलर जो है अफ़गानी पुलाव जो होता है, अफ़गानी पुलाव कह लें, काबली पुलाव कह लें, उसका कलर थोड़ा लाइट होता है, वाइट, थोड़ा सा कम वाइट, और लाइक नमकीन चावलों जैसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये देखें, चावल जो है, सॉरी, हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो इस स्टेज पे आप आधी चम्मच जो है वो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें। और ब्लैक पेपर जो है वो मैंने थोड़ी डाली है, ताकि थोड़े से चावल स्पाइसी लगे, और इसीलिए मैंने ग्रीन चिली भी डाली थी, क्योंकि स्पाइस वाले थोड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। या मैंने चावल जो है इसे आधा घंटा भिगो के, ये 700 ग्राम है, आधा किलो से ज़्यादा चावल हैं जो मैंने भिगो के रख दिए थे 20 मिनट के लिए। अब मैं चावल गोश्त में डाल दूँगी, और साथ में जो हमने यखनी बना के रखी थी सेपरेट, वो इसमें डाल देंगे। अब चावल अगर आपके 3 कप हैं तो यखनी 6 कप जाएगी। अगर आपके चावल यानी 2 बाउल हैं तो यखनी 4 बाउल जाएंगे। तो इस तरह पानी की क्वांटिटी होती है, डबल हम चावलों में डालते हैं। तो मैं पानी सेपरेट नहीं पहले डाल के बॉयल होने का वेट नहीं करूँगी, साथ ही चावल और साथ ही पानी एक साथ डाल देंगे। और यहाँ पानी को जो है वो माप के अगर आप डालते हैं यखनी बनाते हुए, तो भी बिल्कुल ठीक है। वरना आप अगर आप माप के डाल रहे हैं, तो आप, अगर आपके पास 3 कप चावल फॉर एग्जांपल आपने डाले हैं, सोक किए थे, तो आपको 6 कप जो है माप के यखनी जो है वो इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी मापा हुआ था, तो इसलिए मैंने वो दोबारा नहीं किया है। और दूसरा तरीका भी आपको बता दूँ, अगर आप माप के नहीं डालते हैं, तो आपका 1 इंच पानी जो है वो चावलों से या मीट से ऊपर होना चाहिए, तो वो कुक हो जाते हैं। अब हमने चावलों को दूसरी साइड पे कुक होने के लिए रख दिया, ताकि पानी ड्राई हो। इधर हम बना लेंगे फ्राई चीज़ें जो हमने करनी है, 2 या जो गाजर है और हमारी किशमिश है, तो उससे करेंगे। यहाँ आपको 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए होगा, और उसमें आप गाजर का पानी जो है वो मैंने निकाल दिया था सारा। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आपको थोड़ा सा गाजर को सॉफ्ट करना होता है इसमें ऑयल के अंदर, यानी फ्राई करना होता है। आप जब गाजर लें तो आप कोशिश करिएगा थोड़ी डार्क हो, रेड कलर की, तो वो थोड़ा अच्छा जो है वो कलर देती है। जब 2 मिनट तक गाजर फ्राई हो जाए, तो तब आप उसमें किशमिश डाल दें। मैंने 2 फ्लेवर यूज़ किए थे, 2 कलर यूज़ किए थे। इससे क्या होता है कि थोड़ी अच्छी लुक आ जाती है। और अब दोनों चीज़ों को एक साथ हम फ्राई कर लेंगे, किशमिश को भी, गाजर को भी 2-3 मिनट मज़ीद लगेंगे। जब आपको लगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट होगी या कुक होगी है, तो तब आपने इसमें शुगर डालनी है। कुछ लोग शुगर नहीं डालते, आप चाहें तो अवॉइड कर लें, लेकिन शुगर से क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा स्वीटनेस हो जाता है, और नमकीन चावलों के साथ बड़ा अच्छा कम्बिनेशन देता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जो हैं वो वाइट शुगर जो है उसके यूज़ किए। अब मैं इसके साथ कुक कर लूँगी इसे। और
आपने इतना वेट नहीं करना कि ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो, क्योंकि कभी थोड़ा थोड़ा जो है वो ऑयल के साथ पानी भी आ जाता है। बस आपको लगे कि अच्छे से शुगर मिक्स हो गई है और तब आपने इसे रिमूव कर लेना है चूल्हे से। ये देखिए आप इसके ऊपर लुक देख लें, ये कुक हो गया। मैं इसे साइड पे रख दूँगी और जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकाल देंगे, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ चावल जो है उसका भी मैक्सिमम पानी जो है वो ड्राई हो गया। मज़ीद मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो पानी में मैं नमक ऐड कर रही हूँ, जब हम गोश्त को कुक करने के लिए रख रहे थे तो वही नमक मैंने अभी तक यूज़ किया। अभी तक बिल्कुल मैंने नमक ऐड नहीं किया। तो जब मैंने चावल चेक किए थे तो वो नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमें यही चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी होती है काबली पुलाव में, तो इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप नमक अपने हिसाब से दोबारा चावलों में, जैसे नमकीन चावलों में हम बाद में डालते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, वो इशू नहीं होता है। तो मैंने तब परफेक्ट डाला था तो मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी है नमक की, तो बिल्कुल ठीक था। ये देखें चावलों का कलर बिल्कुल लाइट सा है, तो हमें इतना ही रखना है। इसका पानी ड्राई होने का हमने वेट करना है और चावल भी आपने देख लेने हैं कुक हुए हैं या नहीं। तो नमकीन चावल कुक हो जाते हैं मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से हाई, हाई से मीडियम। तो बस ऐसे ही करना है आपने, मिक्स करना है। और इसे ये देखिए अब मैं थोड़ी आपको जूम करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर है चावलों का जो आया है, और हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए होता है काबली पुलाव में। तो जब ये अब मैं दम देने लगी हूँ, इतना सा थोड़ा सा जो पानी है वो मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि दम अच्छे से आ जाए। और बाकी ये जो हमने फ्राई किए हुए हैं गाजर और किशमिश, इसे हम ऊपर चावलों के ऐड कर देंगे और कवर करके दम के लिए तकरीबन 20 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम जो है उस पर करके दम के लिए रख देंगे। तो दम पे ही मज़ीद जो लास्ट पीस चावलों का रह जाता है तो दम पे कुक हो जाते हैं। तो अब आप 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे चावल जो हैं वो कैसे कुक हुए हैं। ये देखें, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप कोशिश करें कि चावल 15-20 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद पड़े रहें, ठंडे हो जाएँ, तब उसे प्लेट में निकालें, उससे चावल टूटते नहीं हैं। तो मैंने फ़ौरन ही बस दम खोला और उसे मिक्स किया है। चावल बिल्कुल अकेले अकेले अच्छे से वो जो हैं वो बने थे, अलग-अलग थे सारे। गोश्त भी अच्छे से कुक हो गया था और बड़ा मज़े का ये फ्लेवर देता है। अच्छा, ये जो गाजर हम डालते हैं ना इसमें और साथ में किशमिश और इसका नमकीन चावलों के साथ कम्बिनेशन बहुत आला आता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा ये काबली पुलाव खा के। और बिल्कुल इजी है, सिंपल है। आप किसी दावत पे भी प्लान कर सकते हैं इसे बनाना, और स्पेशली जो है वो बीफ के साथ तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ये देखें, इसकी जो है आपको कलर आपने लाइट रखना है तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं थोड़ी सी जो है वो ऊपर कैरेट और वो डाल दिया है, तो ये बस प्लेट हमारी रेडी हो गई है। ये देखें, ये मज़े के जो हैं वो चावल बने थे हमारे ये, और परफेक्ट जो है वो मीट भी हमारा कुक हो गया हुआ था। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस भी देख सकें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे 10 मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो शेयर करूंगी जिसे आपको रमज़ान से पहले बना के रख लेना है, फ्रीज़ कर लेना है। इससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और अपना वो टाइम जो है वो आप नमाज वगैरह में और इबादत में लगा सकते हो। तो ये बड़ा इजी है, बहुत आसान है और बहुत सारा टाइम बचने वाला है अगर आप ये चीज़ें पहले करके रख लेते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी वाइट चनों से। ये हैं सफ़ेद चने जिसे मैंने सारी रात भिगो के रख दिया था। मीठा सोडा या कोई भी चीज़ मैंने ऐड नहीं की क्योंकि रमज़ान में यूज़ करना है तो वो ठीक नहीं होता है। तो या इसे आपने ओवरनाइट ही सोक करना है और उसके बाद आपने इन्हें बॉईल कर लेना है। वाइट चने बॉईल करने का जो है ना सबसे बेस्ट तो यही तरीका है कि आप 1 वीक के लिए यूज़ करें। और आप चाहें तो अगर सेम ही फ्लेवर आप चाहते हैं ना, चने अगर ख़राब ना हो, तो आप उसके लिए 15 दिन से कम आप यूज़ कर सकते हैं बॉइल्ड चने, इससे ज़्यादा नहीं, वो फिर आपका टेस्ट अच्छा नहीं देंगे। या मैंने नमक डाला है और पानी डाला है और इसे मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। वो जब बॉईल हो जाएंगे, ये देख लें प्रॉपर मैंने कुक किए हैं। अब मैं इसे ज़िप लॉक बैग में बंद करके रख दूँगी। अब जितना आपको यूज़ करना है ना, आप उस हिसाब से इसके पैकेट बना लें और उसे रख दें। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल फ्लेवर भी चेंज नहीं होता है इसका। 15 दिन से कम तो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, उससे ऊपर आपने जाना नहीं है। और मैं तो ये 1 वीक के लिए कह रही हूँ, मैं 1 वीक के हिसाब से करती हूँ और उससे बहुत सारा जो है वो टाइम भी बच जाता है और आपको बहुत ईजी रहता है। आप बहुत जल्दी से अफ्तारी बना लेती हो क्योंकि चाट तो हर घर बनती है रमज़ान में और हर रोज़ बनती है। तो ये बेस्ट वे है, आप चने बॉईल करके रख लो। आप चाहे ब्लैक चने यूज़ कर रहे हो, वाइट कर रहे हो, मैं दोनों यहाँ कर रही हूँ यूज़, लेकिन मैं ब्लैक चने को बॉईल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वैसे ही रख दूँगी। अगर आप रोज़ बॉईल करना चाहते हो फ्रेश, तो उसका तरीका ये है कि आप रात को भिगो के रख दो सारे चने, फिर उसके पैकेट बना के रख दें। उससे क्या होगा कि आप एक पैकेट निकालें और उसे बॉईल कर लें, आपको उसके लिए भिगोना नहीं पड़ेगा। तो मैं जितने मेरे से 4 या 5 जितने पैकेट बन जाएंगे, मैं इसे बना के तो फ्रीज़ कर दूँगी और जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं गर्म पानी में इन्हें डाल दूँगी।
या फिर आप घंटा पहले बाहर पैकेट निकाल के रख दें तो वो भी बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो ये बड़ा इजी रहता है, आपको चाट बनाने या दही बड़े बनाने उसमें आपने डालने हैं तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। या मैंने 4 पैकेट बनाए हैं और अब इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है, ये मैंने लिए हैं ब्लैक चने। ये भी तकरीबन 1 केजी से थोड़े कम थे। इसे मैंने जस्ट रात को भिगो के रख दिया था, पानी निकाल लिया, मैंने बॉयल नहीं किए ये चने। ये मैं ऐसे ही एक ही पैकेट में सारे डाल के तो रख दूँगी। जब ये मुझे यूज़ करने होंगे ना तो मैं पैकेट निकालूंगी और इन्हें बॉईल कर लूँगी। अब आपके पास 2 तरीके हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप चाहें तो इन्हें सोक करके फ्रीज़ कर दें, चाहे तो बॉईल करके करें, आपकी मर्ज़ी है, और दोनों ही बिल्कुल ठीक तरीके हैं। ये अब मैंने ऐसे ही मैं बैग को बंद करके तो इसे फ्रीज़ कर दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसे बॉईल कर लूँगी। तो ये एक तो तरीका ये था चनों का, इसके ऊपर मैंने लिख दिया है ताकि मिक्स ना हो बाकी चीज़ों के साथ, लाइक याद रहे। तो ये एक तरीका हो गया। अब मैं दूसरी चीज़ जो आपसे शेयर करूँगी जो बहुत यूज़फुल है वो है लेमन जूस जो है। ये मैंने लाइम लिए हैं, हमारे यहाँ ये मतलब छोटे मिलते हैं, बड़ा जो लेमन है उसका फ्लेवर और होता है, इसका और होता है। तो जब आपको स्कंजबी वगैरह बनानी होती है ना लाइम वाटर, तो उसके लिए ये बड़ा फिट रहता है इसका फ्लेवर। तो मैं सिर्फ उसी के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मतलब जो पानी बनाना है ना सिर्फ उसके लिए मैं जूस निकाल के रखूँगी। बाकी जो डेली आपको यूज़ करने हैं वो आप फ्रेश ही यूज़ करें तो ठीक होता है, क्योंकि वो हमें हाफ़ लेमन यूज़ करना होता है, 2 करने होते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसे भी जूस निकाल के तो रख लें, वो भी बड़ा इजी रहता है। 1 वीक के लिए तो आप फ्रीज़ ना भी करें तो बॉटल में जो है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो आप जब चाट वगैरह बनाएं, जब आपको यूज़ करना हो तो आप उसके ऊपर डाल दें। लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ ना, मैं इसका सारा जूस निकाल लूँगी और इसे जो क्यूब्स में है ना डाल के इसे लेमन जूस को फ्रीज़ कर दूँगी। 1 क्यूब 1 गिलास के लिए होगा। तो इस तरह आप जब भी मतलब पानी बनाना होगा तो उसमें 1 क्यूब डालेंगे, साथ में नमक डालेंगे, काला नमक थोड़ा सा दूसरा ब्लैक पेपर ऐड करनी है तो वो डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे तो आप चीनी वगैरह, तो पानी रेडी हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए जो है वो इन्हें बना के रख रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो मैंने अपना तरीका आपसे शेयर किया है, लेकिन ये बड़ा इजी रह जाता है, आपकी टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि साथ पानी भी बनाना हो, चीज़ें बाकी भी बनानी हो तो बहुत कुछ मिक्सअप हो रहा होता है अफ्तारी टाइम। अब मैं यहाँ क्यूब्स मैंने लिए हैं, इसमें मैं सारे डाल दूँगी इससे लेमन जूस को, और इसे फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। जब इसके क्यूब्स बन जाएंगे तो मैं इसमें से निकाल के तो ज़िप लॉक बैग जो है उसमें डाल के रख दूँगी। तो फिर मैं इस 1 क्यूब्स जो है वो यूज़ कर लूँगी जैसे मुझे ज़रूरत होगी। तो ये एक बेस्ट तरीका है यूज़ करने का। हाँ, अगर आपको जूस बना के रखना है तो फिर आप बॉटल में डाल के रख दें, फ्रीज़ ना करें, नीचे ही रखें, तो वो आप 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं बगैर कुछ डाले, वो बड़ा परफेक्ट रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट तरीके की तरफ। तो यहाँ है टमाटर, जो मैं टमाटो पेस्ट बनाऊँगी। ये आप सालन में और चावल वगैरह कुछ भी बना रहे हैं रमज़ान में तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ही चाहिए था तो मैंने तकरीबन 1 केजी है ये 5 टमाटर जो मैंने लिए हैं, इसमें छिलका उतार लूँगी। मेरे पास कम थे तो मैंने छिलका उतारा है, वरना ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टमाटर हैं तो आप इस तरह दरमियान में से कट लगा लें 4, और अलग-अलग इस तरह आप देचकी में डालें इन्हें और स्टीम कवर करके तो स्टीम होने के लिए रख दें। वो 5-10 मिनट लगते हैं, बड़ी अच्छा सा छिलका जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप टमाटर को ग्राइंड कर लें। तो मैंने वैसे ही छिलके रिमूव कर लिए थे और अब मैं इसे काट लूँगी, काट के तो मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी और इसे भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब भी मुझे कुछ खाना या कोई चीज़ बनानी होगी मैं आराम से जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं निकालूँगी और मैं यूज़ कर लूँगी। इस तरह ये होगा कि हम उस टाइम छीलना नहीं पड़ेगा, इसे ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, और मतलब और अहम चीज़ जो है वो इसके कुक होने का जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा, कि टमाटर जो है थोड़ा टाइम लगाता है कुक होने में, तो वो हमारा मसाला जो है वो फटाफट रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। इस तरह ग्राइंड करने का भी तरीका बिल्कुल सेम है, मतलब सिंपल है। आप इन्हें डालें, टमाटर को डालें जग में और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। आप पानी अपने हिसाब से डालें, अपना थोड़ा पतला रखना है, ज़्यादा क्यूब बनाने हैं तो ज़्यादा डाल दें वरना कम डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसकी पेस्ट बन जाएगी। तो अब हम इसे भी फ्रीज़ करेंगे। ये देखिए अब हम इससे करेंगे ग्राइंड। अच्छा सा जब ग्राइंड हो जाएगा तो जब आप क्यूब्स ले लें जिसमें हम बर्फ़ बनाते हैं ना वही, उसमें अब आप सारे इसे भर के रख दें। ये भी फ्रीज़ हो जाएगा जब, तो फिर आपने इसके सारे क्यूब्स निकाल लेने हैं और इसे भी ज़िप लॉक बैग में रख देना है। उससे थोड़ी जगह कम लगती है और आप ये अपना क्यूब बर्फ़ वाले जो है इसे दोबारा बर्फ़ बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं तीनों में डाल दूँगी, जो थोड़ा सा बच जाएगा वो मैं वैसे किसी बॉक्स में डाल के तो रख दूँगी। वो मैं
पहले यूज़ कर लूँगी और बाद में इन सब को यूज़ कर लूँगी। तो ये आराम से मेरा जो है वो काफ़ी दिन जो है वो चल जाएंगे। और इस तरह आप भी स्पेशली रमज़ान में आप रैंडम डेज़ में भी बना के रख सकते हो। जब कभी मेहमान आए तो आप इमरजेंसी में आपको कोई काम करना पड़ जाए तो आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा। लेकिन रमज़ान में तो स्पेशल होता है ना, हम अपना टाइम बचा सकते हैं क्योंकि रमज़ान जो है वो स्पेशल आता ही इबादत के लिए है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास अदरक लहसुन है। ये देखें, मैं क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लेंगे, मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना लिया है। अब इसको अच्छे से छील के मैंने अदरक को भी जो है वो बारीक थोड़ा काट लिया है। अब इसे आप चाहें तो ग्राइंड कर लें, इसकी प्रॉपर पेस्ट बना लें। तो मैं यहाँ पेस्ट नहीं बनाऊँगी, मैं चॉप करूँगी और बिल्कुल फ़ाइन से जो है वो मैं इसके पीसेस करूँगी। तो आपने अगर पेस्ट बनाना है तो आप इसे जग में डालें और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें, तो वो भी अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है और पूरा प्रॉपर पेस्ट बन जाता है। मैं मैनुअल जो है वो इसे यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर को, और इसमें मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक से हो जाते हैं और मुंह में भी नहीं आते, पता भी नहीं चलता है, लेकिन अच्छा आता है फ्लेवर। तो मैंने इसलिए इसे इस तरह किया है। और अगर आपने इस तरह ही चॉप किया है ना जैसे मैंने किया है, तो इसे फ्रीज़ करने का एक और अच्छा और बड़ा इजी तरीका है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, और आप आराम से वो भी कर लोगे। इसके लिए आपको कोई क्यूब्स वगैरह बनाने नहीं पड़ेंगे और आप बस इजी से वो कर सकते हैं। अब ये देखें सारा डन हो गया है, मैंने सारा अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसे अब हम करेंगे फ्रीज़। तो उसके लिए आपको एक ज़िप लॉक जो है वो बैग चाहिए होगा, जिसमें आपने ये सारा जो पेस्ट आपने बनाया है उसमें डाल देना है। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी क्वांटिटी है। तो मेरे पास कम थी तो मेरे लिए ये साइज़ जो है बैग का ये ठीक था। अब मैं सारा जो मैंने बनाया है ना पेस्ट वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर आपने पेस्ट बनाया है ना इसका, तो आप यानी चॉप नहीं किया, पेस्ट बनाया, तो फिर आप क्यूब्स ही इसके बनाएंगे, बर्फ़ वाला जिसमें हम बर्फ़ बनाते हैं उसमें। अब ये मैंने तो चॉप किया था, तो ये इसका तरीका यही है कि आप ज़िप लॉक बैग में डालें, अच्छे से इसे फ्लैट कर लें और आपने कोशिश करनी है कि इसमें कोई हवा ना हो प्लास्टिक में ना। अच्छे से अगर अंदर हवा वगैरह है ना, तो आप थोड़ा सा खोल के ना प्लास्टिक तो वो निकाल लें, क्योंकि हमें इससे ऊपर से इसके पीसेस बनाने हैं, तो उससे वो अगर अंदर प्रेशर होगा ना हवा का तो वो नहीं होगा। अब ये मैं रिलीज़ कर रही हूँ सारी हवा प्रॉपर जो निकाल दी है, और अब मैं प्रॉपर फ्लैट कर लूँगी सारा हाथ की मदद से। और फिर आप छुरी ले लें, कोई भी चम्मच ले लें या किसी भी मदद से हम इसके ऊपर लाइनें लगाएंगे, यानी जितना एक क्यूब्स की फॉर्म में हम इसे रखेंगे। ये मैं छुरी की बैक साइड यूज़ करूँगी ताकि प्लास्टिक कटे नहीं, और इसके ऊपर हम लाइंस लगा लेंगे। इस तरह आपने लगानी है कि जब ये फ्रीज़ हो जाएगा, फ्रीज़ होने के बाद जब हम इसे निकालेंगे तो हम इसे इजी से काट सकें, इसकी हर क्यूब जो है वो इजी से सेपरेट हो जाए। तो इस तरह आपने इसके ऊपर सारी लाइनें लगा लेनी है। ये देखें जैसे मैं लगा रही हूँ, आप इसे रिपीट करेंगे, एक बार से नहीं 2 बार। जैसे मैंने एक बार किया है तो मैं दूसरी बार भी सारी लाइनों के ऊपर एक बार करूँगी एंड पे, तो उससे क्या होगा कि अच्छी सी लाइन बन जाएगी। अब ये जो भी क्यूब का साइज़ रखना है आप अपोजिट लाइन वो हम उसमें लगा लेंगे। तो इस तरह ये, और जब आप फ्रीज़ करेंगे ना इसे, तो आपने इसे बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट ही रखना है, आपने इसे टेढ़ा नहीं होने देना है जब तक फ्रीज़ नहीं होता है। जब फ्रीज़ हो जाएगा तो आप इस पैकेट को निकालें, अंदर से सारा अदरक लहसुन का जो है वो स्टिक सी बन जाएगी स्ट्रेट, उसे भी निकालें और सारे क्यूब ये बड़े ईजी से सेपरेट हो जाते हैं। अब इसे सेपरेट करें और दोबारा इसी प्लास्टिक बैग में डाल के रख दें, फिर नहीं जुड़ते उसके बाद, बस फर्स्ट टाइम आपको इन्हें अलग करना होता है। ये देखिए मैं सबको एक दफ़ा दोबारा कर लूँगी ताकि बाद में हमें क्यूब जो है वो अलग करते हुए मुश्किल ना आए। तो इस तरह जब ये डन हो जाएगा तो हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे और हमारा ये एक और काम जो है वो रेडी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने चटनी बनानी है, जिसके लिए मैंने पुदीना लिया है 1 गट्ठी और 1 ही मैंने धनिया का लिया है। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो मैं धनिया जो है इसे अच्छे से दोनों चीज़ों को साफ़ करूँगी पहले तो, और धनिया की बस ऊपर से थोड़ी थोड़ी डंडियाँ मैंने उतारनी है, बाकी मैं नहीं करूँगी। वो ग्राइंड हो जाता है अच्छे से और उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। ये देख लिया मैं सारी अंदर से साफ़ करके ना, तो ऊपर से इसका थोड़ा सा पीस जो है वो अलग कर लूँगी, जो इसकी डंडियाँ हैं, और बाकी उसके साथ ही रहने दूँगी। और इस पुदीने के हम पत्ते उतार लेंगे और क्योंकि उसकी डंडियाँ बड़ी हार्ड होती हैं। अब ये देखिए मैंने बस इसे 2 पीस ही किया है, काटा नहीं है, खुद ही ब्लेंड हो जाता है बाद में। और अब हम करेंगे पुदीने को, उसकी पत्तियाँ अलग करेंगे, और उसकी पत्ती अलग करने का भी बड़ा आसान तरीका है। अब वो इस तरह पकड़ें जैसे आप देख रहे हैं, ऊपर वाला पीस उतार के बाद में नीचे अपोजिट डायरेक्शन में जब आप खींचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे पत्ते जो हैं वो अलग हो जाएंगे और उसकी डंडी जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह हम सारे जो है पत्ते हैं वो रिमूव कर लेंगे पुदीने के, और इसे अच्छे से धोना है आपने पुदीने, और इनमें ना काफ़ी रेत होती है। तो
तो अच्छे से धोने के बाद जो है हम इसे ब्लेंड करेंगे। साथ में ग्रीन चिली भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हम बाद में इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, कुछ लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि रमज़ान में आप अवॉइड करें क्योंकि मुंह में स्मेल आएगी, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। तो ये साथ में मैंने 4 मिर्चें यूज़ की हैं, ग्रीन चिली हैं, ये ज़्यादा चिली नहीं थी इसलिए मैंने 4 ली हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। अब हम सारा इसे डाल देंगे जग में, इसे काट लें और बाकी जो है हम हाफ़ करके ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करते हुए हम इसमें पानी यूज़ करेंगे और नमक, 2 ही चीज़ें ऐड करनी है। ये मैं आधा अभी डाल दूँगी और जब ये ब्लेंड हो जाएगा बाकी भी उसी में ही डालूँगी, क्योंकि एक ही बार हमने पानी और नमक डालना है, बार बार नहीं डालना है। तो थोड़ा सा पानी ये मैंने आधी चम्मच जो है वो नमक लिया और थोड़ा सा पानी डाला है। ये पानी जो डाला है ये सारा जो ग्राइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, दोबारा नहीं ऐड करेंगे कोई भी चीज़। अब ये जब ये पार्ट ग्राइंड हो जाएगा तब मैं इसी के अंदर जो रिमेनिंग है मेरे पास पुदीना और धनिया वो अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए अब ये पार्ट हो गया, तो अब जो मेरे पास बाकी चीज़ें बची हैं वो भी हम इसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी पीस जो है वो अंदर ना रह जाए किसी चीज़ का। और उसके बाद हम इसे भी सेव कर लेंगे। अच्छा, मैं इसके क्यूब नहीं बनाती, आप चाहें तो इसके भी क्यूब्स बना के रख लें और जब आपको यूज़ करना हो आप बस 30 सेकंड के लिए ओवन में रखें, 30 सेकंड के लिए, तो वो मेल्ट हो जाता है। तो मैं यह बॉटल यूज़ करती हूँ, मैं 2 बोतलें भर के रख लूँगी, एक को मैंने फ्रीज़र में रख दूँगी और दूसरी मैं नीचे ही रखूँगी क्योंकि वो मैं यूज़ करूँगी। और जब एक बोतल ख़त्म हो जाएगी ना, तो जो मैंने फ्रीज़र में रखी होगी वो मैं नीचे निकाल के रख लूँगी और वो जब तक डीफ्रॉस्ट होगी ना तब तक मेरी ये बोतल ख़त्म हो जाएगी। यानी एक दिन पहले अगर कहीं निकाल के रख लूँगी तो इस तरह ये बड़ी आसानी से यूज़ हो जाता है, ख़राब नहीं होता है। अब ये जी है नेक्स्ट चीज़, ये है हम रख रहे हैं पकौड़ों के लिए। तो यह मैंने धनिया लिया है, पालक ली है और मेथी ली है। ये तीनों चीज़ें मैं पकौड़ों में यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं तीनों को ही काट के जो है वो रखूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यह बता दूँ कि मैं इनमें से कोई भी चीज़ धोई नहीं है, क्योंकि अगर आप धोएंगे ना तो उसे आपको साफ़ करना पड़ेगा, अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा। उसकी जो अंदर है ना मॉइस्चर रह जाता है, आप जितना भी उसे करें तो वो ज़्यादा देर जो है वो आपका धनिया और पालक वगैरह नहीं रहती। तो अगर आप ऐसे ही रख दोगे ना काट के, तो इससे क्या होगा कि आप 1 वीक 10 दिन भी आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने उसे पानी नहीं लगाया हुआ। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही काट लूँगी, इसमें से किसी को नहीं धोया मैंने। तो मैंने पालक काटी है पहले, फिर धनिया और मेथी काट लूँगी। मेथी से पकोड़े जो हैं बड़े मज़े के बनते हैं, आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेश मेथी अगर मिल जाए आपको तो वो बेस्ट है। या धनिया भी मैं काट लूँगी। अब इससे क्या, तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे ना, और जब एयर टाइट बॉक्स में जो है हमें बंद करके रख देना है। और जब भी यूज़ करना है आपका हाथ ड्राई होना चाहिए, गीला ना हो, और आप निकालें, पानी में डालें, इसे अच्छे से धो लें और आप इसे पकौड़ों में डाल दें। ये इजी तरीका होता है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा इसे पहले तो धोना है, फिर इसे टाइम लगा के ड्राई करना है और उसके बाद आपको काटना है। तो फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ मॉइस्चर रह जाता है और जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो मैं वो नहीं करती, तो मैं इसी तरह बस ऐसे ही काट लेती हूँ और बाद में यूज़ करने से पहले धो लेती हूँ। अब ये तीनों चीज़ें कट गई हैं, ये आपके आराम से 10 दिन निकाल जाएंगी, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। बस रखने का और यूज़ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप एक बॉक्स ले लें जिसमें आप एयर टाइट होना चाहिए, यानी बाद में उसमें ना हो मॉइस्चर ना जाए, यानी फ्रिज में रखते हुए उसके नीचे आप अच्छे से टिशू रख लें, या कपड़ा भी आप रख सकते हैं। टिशू साइड पे भी थोड़े लगा लें, और जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप ढक्कन अच्छे से बंद करें और आपके हाथ जो हैं वो गीले ना हों, ताकि जो टिशू आपने अंदर या ऊपर रखे हैं वो गीले ना हों और वो ड्राई ही रहें। तो इस तरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं हमेशा से करती हूँ, हर बार रमज़ान में करती हूँ, तो मेरा आराम से ये 1 वीक से बल्कि 10 दिन निकाल जाता है और उसके बाद मैं दोबारा ऐसे डिब्बा बना के रख लेती हूँ। तो आप भी ऐसे करें और अपना बहुत सारा टाइम जो है बचा लें, क्योंकि बार बार मार्केट से ये लाना भी आसान नहीं होता है। तो एक बार लाएं, उसे इस तरह पैक करके रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। अब इस तरह इसके ऊपर भी आप एक टिशू लगाएंगे, जिस तरह नीचे रखा था ना उसी तरह ऊपर भी लगा के, और इसका अच्छे से कवर बंद करके तो हम फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए ऐसे बंद कर देना है और फ्रिज में रख देना, कवर अच्छे से बंद करना है। जब भी आप निकालेंगे धनिया और वापस डिब्बा रखेंगे फ्रिज में, फ्रीज़ नहीं करना है, बस फ्रिज में रखना है। तो आपने इसे अच्छे से बंद करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ग्रीन चिली है। इसे आपने अच्छे से धो लेना है, धोने के बाद इसे ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद इसे कपड़े की मदद से, टिशू की मदद से हर पीस को साफ़ कर लेना है ताकि कोई पानी ना हो। उसके बाद हम इसके ऊपर जो इसकी डंडी है वो रिमूव कर लेंगे।
क्योंकि वही जो है वो मॉइस्चर होता है उसका, जिस वजह से मिर्चें हमारी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अब आप एक डिब्बा लें, उसमें टिशू रखें, ये चाहे तो आप ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं। अब उसमें हम ये अपनी सारी मिर्चें रख देंगे, ऊपर से जो है इसकी डंडी उतारते जाएंगे और सारी मिर्चें इसमें रख देंगे। ये मिर्चें काफ़ी टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिर्चें 1 महीना या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए रखनी हैं तो फिर आप ऐसे, जब मैं डिब्बे में रख रही हूँ ना, तो डिब्बे में रखने से पहले आपने हर मिर्च के ऊपर ऑयल लगा लेना, यानी थोड़ा सा ऑयल किसी बर्तन में डालें, बाउल वगैरह में, और उसमें सारी मिर्चों को एक दफ़ा अच्छे से घुमा लें, सब पे ऑयल लग जाएगा, फिर आप रख दें, फिर नहीं आपकी ख़राब होंगी लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये हमें इतनी देर तो नहीं प्रिजर्व करनी, हमें 15 दिन 20 दिन, ये इससे भी कम जल्दी ख़त्म हो जाती हैं ये। तो इसलिए मैं ऐसे ही रख रही हूँ, ऐसे भी लॉन्ग टाइम के लिए आप चला सकते हो। इसे भी आपने ऊपर नीचे से टिश्यू से कवर कर लेना है, बंद करके फ्रिज में रख देना है। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। या मैंने लिया है बेसन, ये है 1 kg, जिसे यानी 1 वीक 10 दिन के लिए, क्योंकि हर रोज़ पकोड़े बनते हैं और ये तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसका क्या है कि हमें पकोड़े बनाने से पहले हर चीज़ डालनी पड़ती है, तो मैं वो एक साथ डाल रही हूँ। या मैंने नमक लिया है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर मैं लूँगी 2 चम्मच भर के, और साथ में मैं डालूँगी क्रश चिली जो है, ये भी 1.5 मैंने चम्मच ली है। साथ में 1 भर के चम्मच और 1 आधा मैंने रेड चिली का डाला है। और ये है ज़ीरा पाउडर, ड्राई रोस्ट ज़ीरा है, इसका 1 चम्मच मैंने लिया है। ये थोड़ी सी गोल, ये है धनिया, ये अगर आपके पास वो थोड़ा मोटा मोटा पिसा है तो आप वो यूज़ करें। ये सूखी मेथी है, 1 चम्मच मैंने उसका डाला है। और ये सारी चीज़ें बस इसमें डालनी है आपने। ये क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 1 kg बेसन की, और इतना सा बना लें, रख लें, और जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें, क्योंकि पकौड़े बनाते हुए हर चीज़, ये चीज़ें तो डालनी ही है हमें, और फिर बार बार जब डालनी पड़ती हैं तो फिर वो भी एक अलग से वो जो है वो टाइम टेकिंग चीज़ होती है। और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, और जिस बॉक्स में आपको इसे रखना है आप उसमें डाल दें। जब भी पकोड़े बनाने हैं तो उसमें डालें और आराम से, लेकिन आप फिर भी चेक करें कि कोई चीज़ अगर कम हो तो आप मज़ीद जो है उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इजी वे है बेसन को जो है वो यूज़ करने का, लेकिन उतना ही करें, एक एक पैकेट करके, यानी 1 kg का, हाफ़ kg, जैसे भी आप यूज़ कर रहे हैं। ये अब नेक्स्ट स्टेप है प्याज का। तो प्याज आप सालन बनाएं रमज़ान में, या फिर चावल बनाएं, या फिर उसके अलावा भी, तो आपके पास अगर फ्राइड पड़े हों प्याज, तो वो बड़ा अच्छा जो है वो हो जाता है। इससे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। सालन बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि स्पेशली चावल बनाने में यही चीज़ टाइम टेकिंग होती है। तो मैं इसे सारे प्याज मैंने छील लिए थे, काट लूँगी मैं इसे, और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और ये तरीका इजी है, सब लोग करते भी हैं। और उसके बाद हम इसे पैक करके तो फ्रीज़ कर देंगे, तो फिर हम इसे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया था और प्याज मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ होता है, प्याज थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई कर होने में। तो यहाँ भी जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें इसे लाइट या गोल्डन ब्राउन करना है, जैसा आपकी कलर चाहिए होगा वैसे ही। मैं ये चावलों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं सालन में यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ चावलों में, तो मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी इन्हें। अगर आप सालन में करेंगे ना तो आप थोड़ा लाइट रखिएगा, क्योंकि सालन का कलर फिर डार्क हो जाता है। तो चावलों में तो हमें डार्क ही चाहिए होते हैं, तो मैं इस हिसाब से कर रही हूँ। तो अब इसे ग्राइंड करके, हम इसे फ्राई करके तो रख लेंगे प्लेट में, टिश्यू रख के। तो आपने इसके ऊपर अच्छे से इन्हें बिछा देना, लदा करके, तो वो ड्राई हो जाएंगे। फिर आपने हाथ से मसल लेना है, और फिर आपने इसे बॉक्स में डाल के रख लें, या फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लें। फिर जब आपको ज़रूरत हो आप इसे यूज़ कर लें। ये देखें अच्छे से जो है मैंने फैला दिए हैं यहाँ, और ये ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होकर ये अकड़ जाते हैं। और जब आप इसे मसलेंगे ना हाथ से, तो इसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। तो वो आपको वो एक दफ़ा हाथ से अच्छे से उसे ना कर लेना है, ताकि छोटा हो जाए प्याज। अब मैं इसे डिब्बे में डाल दूँगी एक पोर्शन को, और क्योंकि ये ड्राई हो गया था और ठंडा भी हो गए थे, तो मैं इसी बॉक्स में इसे सेव करने के लिए रख दूँगी, और दूसरे में उसमें से निकाल के ठंडा होने के बाद वो भी डाल दूँगी। तो ये आज की जो थी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, उम्मीद है आपको मेरी आज की जो रेसिपी सारी चीज़ें हैं वो अच्छी लगी होंगी। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, सिंपल है। ये हैं चिकन लोडेड फ्राइज़, जो बहुत आसान है घर पे बनाना। हम आराम से बना सकते हैं, इवन के माइक्रोवेव के बगैर भी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। या मैंने आलू लिए हैं, ये देख लें, नॉर्मल साइज़ के ही हैं आलू की क्वान्टिटी जो है वो आप जितने फ़्राइज़ बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 आलू लिए हैं, और उन्हें मैंने छील लिया है। छील के तो इसे मैं अब
लंबाई में काट लूँगी। उससे काटने के लिए मैं आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा रखूँगी ताकि फ्राई करते हुए कोई भी आलू टूटे नहीं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमें आलू जो है ना वो हमारा टूटना नहीं चाहिए। उसके लिए मैंने एक आलू के 3 पीस किए हैं लंबाई में। अब जो एक पीस है उसके हम 4 पीस बनाएंगे आगे से, लाइक फिंगर चिप्स हम बना रहे हैं ना, तो ये देखिए ये साइज़ रखेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे ना तो आप जब फ्राई करोगे, क्योंकि हमें प्रॉपर कुक करना है, कच्चा तो इन्हें नहीं रखना, तो जब थोड़े से मोटे होंगे ना तो वो टूटेंगे नहीं। ये एक ट्रिक है, लाइक टिप है आप कह लो, जिससे एक अच्छे से जो है ना बगैर टूटे आप सारे फ्राइज़ बना सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मोटा साइज़ रखेंगे तो आपका अच्छा सा हो जाएगा। और दूसरा, आप फ्राई करते हुए लूज़ भी नहीं होंगे, वो भी मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगी। हर आलू को आपने लंबाई में 3 पीस में काटना है, और हर जो पीस जो काटा होगा ना, ये देख लें, उससे हमने 4 कट लगाने हैं। एक पीस के 4 फ्राइज़ बनाने हैं। तो इस तरह ही आपने सारे आलू की कटिंग कर लेनी है, तो बड़े अच्छे से आपके ना वो कटिंग हो जाएगी। और आलू भी जो है ना कुक भी प्रॉपर हो जाते हैं। इस साइज़ में जब भी हम आलू काटते हैं ना तो वो बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं। अब आलू काटने के बाद आपने सारे पानी में अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आप इसे किसी कपड़े पे डाल के रख दो। हमें पानी सारा ड्राई करना है। पानी ड्राई होने तक जो है हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। या मैंने 200 ग्राम ऑलमोस्ट ये चिकन था, बोनलेस यूज़ करेंगे हम, तो इसे हमने काट लेना है। अब चिकन काटने के भी 2 तरीके हैं। आप चाहो तो बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना आप काट लो, छोटे छोटे से पीस बना लें। चाहें तो आप थोड़ी स्ट्रिप जो होती है ना उस तरह लंबाई में रख दें। तो मैं थोड़ा लंबाई में काट रही हूँ। ये देख लें, जैसे आलू का साइज़ रखा है ना मैंने लंबा, उसी तरह मैं इसे भी काटूंगी, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा पतली इसकी स्ट्रिप रखूँगी। अब ये देखिए, जैसे ये पीस है ना एक, अब इसके मैं 2 बना लूँगी और हर एक की मैं इस तरह स्ट्रिप्स की तरह ना बिल्कुल पतले पतले लंबाई में कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा फ्रीज़ हुआ था चिकन, थोड़ी सी बर्फ़ है इसलिए इतनी अच्छी सी कटिंग हो रही है इसकी। तो जब थोड़ा फ्रीज़ होगा ना, बिल्कुल आपने मेल्ट नहीं करना उससे बर्फ़ को, तो उस तरह ना अच्छे से वो उसके पीसेस बन जाते हैं। इवन कि नॉर्मल अगर आपने फ्रेश आपके पास मीट है ना तो उसके भी बड़े अच्छे बन जाएंगे। वो नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे रखो। मैंने इस तरह स्ट्रिप्स की जो शेप है ना उसमें इसकी कटिंग की है। अब यहाँ आप तिक्का मसाला ले लें या तंदूरी मसाला ले लें, 1 टीस्पून यूज़ कर लें। साथ में नमक थोड़ा सा अकॉर्डिंग टेस्ट डाल दें। 1 चम्मच का चौथे हिस्से जितनी आप जो है ना चिली फ्लेक्स डाल दें। थोड़ा सा सूखा धनिया 1 टीस्पून या आधी टीस्पून। ब्लैक पेपर अगर आप चाहें तो डाल दें, चाहें तो स्किप कर दें। अच्छा, चिली आपने उतनी डालनी है जितनी आप चिकन में एडजस्ट कर सको, खा सको, ज़्यादा नहीं। 1 टेबलस्पून आपने दही डालना है। हाँ, अदरक लहसुन आप डालना चाहते हो तो आप वो भी एक पेस्ट डाल दो, और इसे मैरिनेट करके मिक्स करके अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए आप कम से कम रख दें, और उसके बाद आप इसे फ्राई कर लें। अगर आप तंदूरी मसाला वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप और कोई मसाला ना डालें, उससे भी ठीक बन जाते हैं। अब ये देखें, सारे मैंने ड्राई कर लिए थे, और थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर था वो हम ये टिश्यू की मदद से मैंने सारे पीसेस को ड्राई किया। प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा लगाना है, तो अगर पानी होगा तो वो अच्छा सा इसके ऊपर एडजस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये देख लें, आलू प्रॉपर ड्राई थे। तो ड्राई होने के बाद आपने ये मैदा है 2 टेबलस्पून, जो ऑल पर्पस फ्लॉर होता है ना वो वाला मैंने यूज़ किया। अब इसे अच्छे से आपने इस तरह आपने लगाना है कि हर आलू के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए इसकी। इससे क्या होगा कि आलू टूटेगा नहीं, आलू थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। हाँ, इसमें अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं मैदे के अंदर। अच्छा, मेरे मैदे में ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था पहले ही थोड़ा सा नमक, बस और कोई चीज़ नहीं, इसलिए मैंने इधर नहीं डाला। तो आप मैदे में ना, या फिर ऐसे ही ऊपर आलू के डाल दो, और इस तरह जैसे मैं अल्टा पलटा रही हूँ ना, इसी तरह उलट पुलट करके आप सारे लगा लो। इससे ना हर आलू पे ऑटोमेटिकली ही अच्छा सा ना है उसकी कोटिंग हो जाती है, खुद से नहीं करना पड़ता। अब यहाँ ऑयल को आप अच्छे से गर्म होना चाहिए, और हीट प्रॉपर हीट होनी चाहिए ऑयल में। उसके बाद आप चाहे तो एक आलू डाल के चेक कर लें हुआ है सही गर्म या नहीं। उसके बाद आप सारे जो आलू है आप उसे फ्राई कर लो। अच्छा, यहाँ मुझे 2 बैच में मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि साथ जो है ना वो चिपके नहीं। तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लेंगे या उससे भी कम टाइम ये फ्राई हो जाते हैं अच्छे से। आपने हीट भी हाई रखनी है, या थोड़ी सी लो कर लीजिएगा, और इसे ना अच्छे से आपने कुक करना है। थोड़ा से बड़े आलू जो मैंने रखा है ना साइज़, इससे आलू एक तो लूज़ नहीं होगा और प्रॉपर कुक भी हो जाएगा, और जो हमने इसकी कोटिंग की है ना मैदे से, उससे थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो ये इसकी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें कर लें तो थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहता है। आलू जो है ना वो नहीं होते, ज़्यादा लूज़ नहीं होते, तो वो जब हम उसकी लेयरिंग करते हैं तो उसमें अच्छे से जो है ना आलू एडजस्ट कर जाता है वो। अच्छा, यहाँ आलू जब आपको कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन वगैरह नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आलू जो है ना वो प्रॉपर कुक हो गए हैं। तो जब कुक हो जाएंगे तो बस ठीक है, उतना ही करना है, हमने निकाल के देखें। अब ये आलू मैंने फ्राई किए हुए थे ना, तो अब इसे हम देख लेंगे। अगर ये देखें, मैंने आराम से इसे तोड़ा है ना, तो ये इजीली टूट गया है, मतलब
फ्राई हो गया आलू। अब हमें मज़ीद डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कुक ही करना है। अब सारे आलू को निकाल के जो है ना वो हम रख लेंगे, और जो रिमेनिंग हमारे पास आलू बच गए थे वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये बड़ा पैन है तो एक ही बार हो जाएंगे, वरना दो में कर लें। एक ही बार सारे ना डालेगा वो चिपक भी सकते हैं और ठीक से फ्राई भी नहीं होंगे, तो इसलिए आप दोनों को बारी बारी डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। अब ये भी जब फ्राई हो जाएगी तो इसे भी हम निकाल के रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेप हैं। एक तो ये फ्राई करना है हमें, आलू चिकन फ्राई करना है और वाइट सॉस बनानी है। तो ये सारी चीज़ें हम बना रहे हैं इसमें, क्योंकि सारे स्टेप इसमें लोडेड फ्राइज़ में होते हैं। अब ये आलू सेकंड जो बैच था वो भी फ्राई हो गया, इसे भी मैं निकाल के रख दूँगी और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हुए और कोई आलू हमारा टूटा भी नहीं है। अब हम उसी में से मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया था और बाकी जो हम है ना उसमें ही उसी पैन में मैं कर लूँगी चिकन फ्राई। चिकन को भी हमने दही डाली है तो उसी में ही हमें कुक करना है, पानी वगैरह और कुछ ऐड नहीं करना है। शुरू में थोड़ा ये पानी रिलीज़ करेगा और उसके बाद हम इसे प्रॉपर जो है वो फ्राई कर लेंगे, ताकि तब तक करेंगे जब तक जो है ना वो इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए। ये देखिए शुरू में पानी आया है, लेकिन इसके बाद जो है ना ये ख़त्म होने लगेगा पानी और फ्राई होने लगेगा चिकन। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ अदरक लहसुन डाल सकते हैं, वो मैंने नहीं डाला। और दही डाली है तो वो स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही थी चिकन में, लेकिन इन केस अगर आपको चाहिए होगा तो आप ऑयल में पहले थोड़ा अदरक लहसुन डाल दें, फिर चिकन डाल दें, या फिर मैरिनेशन में ऐड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखें प्रॉपर आपको फ्राई करना है कि चिकन जो है ना वो हमारा गल जाए, कच्चा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ आलमोस्ट जो है ना वो चिकन जो है वो कुक हो चुका था सारा। जब प्रॉपर चिकन जो है वो कुक हो जाए आपने इस तरह चेक कर लेना, ये देखें गल गया सारा। तो इस स्टेज पे आपने इसमें केचप डाल देनी है। अच्छा, ये बाद में लेयरिंग में फिर मैं नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने अभी डाल दिया। अगर आप लेयरिंग में डालना चाहते हो तो फिर आप इधर ना डालो, मैं वहाँ नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने अभी चिकन में डाल दिया ताकि मुझे बाद में ये ना डालनी पड़े। या मैंने ये 1/4 का कप था, आप 3 से 4 चम्मच कह लो, 1 टेबल स्पून आप वो यूज़ कर लो केचप को। बस आपको मिक्स करना है केचप को और चिकन को प्लेट में निकाल के रख लें साइड पे। बस इसका यही है, हमें केचप के साथ कुक नहीं करना है। बस ये देखिए मिक्स किया मैंने और प्लेट में निकाल के जो है वो रख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है वाइट सॉस। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है और इतनी ही सिंपल है। या मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और वहाँ 1 जो टेबल स्पून है वो मैंने मैदा लिया, लेवल चम्मच था, यानी फुल नहीं ज़्यादा भरना आपने। इसमें ऑयल आपको अगर कम लगे तो जैसे मैं अभी और डाल रही हूँ ना, टोटल 3 टेबल स्पून है, लेकिन आपको उतना चाहिए कि जिसमें मैदा जो है ना वो मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ा सा मैदे को फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना, बस थोड़ा कलर चेंज होगा तो उसमें हम दूध ऐड कर देंगे। 1 कप यहाँ मैं दूध लूँगी। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी चीज़ी वाला बनाना है तो इसलिए इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। आप चाहें तो वो स्किप कर सकते हैं पार्ट, आप चीज़ के बिना भी वाइट सॉस बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे 2-3 मिनट जो है ना हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, आपने यहाँ फ्लेम लो रखना है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी जो है ना डार्क होने लगता है। जब ये अब मैंने ये हो गया ना ड्राई, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। मैं बाकी स्टेप चूल्हा बंद पे करूँगी, अच्छी सी मिक्सिंग और फिर ऑन करूँगी। अब एक ही बार दूध डाल दें या थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन साथ साथ जो है ना मिक्स करते रहें ताकि गुठली वगैरह ना बने। आप चाहें तो वो दूसरा चम्मच वगैरह जो है ना उससे से मिक्स कर लें, जैसे मर्ज़ी है। बहरहाल गुठली नहीं होनी चाहिए, अच्छी सी एक प्लेन सी जो है ना वो हमें सॉस रेडी करनी होती है। तो प्रॉपर आप इसे मिक्स कर दें ताकि कोई गुठली जो है ना रह जाए। और अभी तक चूल्हा बंद है, उसके बाद जब मैं स्पाइस ऐड करूँगी फिर हम चूल्हा जो है वो चला लेंगे, क्योंकि अभी गर्म था चूल्हा तो उसी पे ही ये कुक हो रही है। अभी यहाँ मैं नमक डालूँगी थोड़ा सा, 1/4 थी मैंने काली मिर्च ली है, टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। और ये है ऑरिगेनो 1/4 थी, आप कह लो, ये मैंने फ्लेवर के लिए ऐड की, आप चाहे तो स्किप कर दें। अच्छा, काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ये बड़ी जल्दी जो है ना वो स्पाइसी हो जाता है, तो हमें ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए, बस मीडियम ही हमें रखना है। अच्छा, इस स्टेज पे आप जब ये सारे स्पाइस डाल दें तो आप 1 टीस्पून जो है ना ये मस्टर्ड सॉस है, ये अब मार्केट से खाए ना तो वो लोग ऐड करते हैं, अगर आप चाहो तो आप स्किप कर दो टोटली, अगर आपके पास घर पे अवेलेबल है तो आप डाल दें। ये 1 टीस्पून मैंने ली थी। अब इसे मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जब प्रॉपर सारी स्पाइस मिक्स हो जाएंगे, आप टेस्ट भी कर लें, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए हो तो ऐड कर लें। फिर हम इसमें एंड पे चीज़ डालेंगे। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी, ये देखें हैंडफुल जितनी आप कह लो चीज़ है ये, वो मैंने डाल दिया है। बस अब इसे मिक्स करना है और फिर इसे भी सॉस को भी साइड पे रख देंगे और फिर हम अपने चलेंगे नेक्स्ट स्टेप अपने लेयरिंग की तरफ। ये देखें सॉस ऑलरेडी गर्म है ना, सॉस तो उसी में मिक्स हो जाएगा। ये देखें फ़ौरन मिक्स होकर ना कितना चीज़ी सा हो रहा है। या देखें सॉस ऐसे जब आप चम्मच से हिलाएंगे ना तो आप चेक करेंगे ना तो आपकी बिल्कुल
एक चम्मच से साफ़ हो जाता है ना, तो उस स्टेज पे आपकी जो है ना सॉस डन हो जाती है। अब यहाँ जस्ट उतना ही ऑयल डालना है कि इस पैन को हम ग्रीस कर लें। कोई भी पैन जो आप यूज़ कर रहे हो ना उसे एक बार ग्रीस कर लें और अच्छा सा ऑयल लगा लें उसके नीचे। फिर सबसे पहले जो हमें लेयर लगानी है ना नंबर 1 पे, वो है हमारे फ्राइज़ जो हमने रेडी करके रखे हैं। मैं सारी चीज़ों की एक ही लेयर लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो डबल लेयर भी हर चीज़ की आप कर सकते हो। या मैंने सारे फ्राइज़ जो हैं वो एक ही बार डाल दिए हैं, नीचे एक ही लेयर बना दी उसकी। और उसके ऊपर जो हमने सेकंड जो लेयर होगी ना वो हमारा चिकन होगा जो हमने रखा है फ्राई करके। तो इसके ऊपर इसे हम सारा जो है ना प्रॉपर से एडजस्ट कर देंगे सारे फ्राइज़ के ऊपर, क्योंकि बाद में हमने हर चीज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर ऐड करनी है। तो ये फ्राइज़ के ऊपर जो सामान हो रहा है ना लोड, तो इसलिए ये बन जाते हैं लोडेड फ्राइज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम फ्राइज़ के ऊपर लोड कर देते हैं। तो ये बड़ा मज़े का जो है ना ये फ़्राइज़ बनते हैं आपके लोडेड फ्राइज़, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, सारा चिकन डालने के बाद जो हमने वाइट सॉस बनाई है ना वो डाल देंगे। ये थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो गई थी ना तो उसके लिए थोड़ी सी ये थिक होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तो हमने चीज़ भी इसमें ऐड की है ना, तो इसलिए ये थोड़ी चीज़ी है। बहरहाल आपने इस सारा जो एरिया है ना उसे कवर कर देना है वाइट सॉस के साथ, या जितनी भी आपने बनाई है ना, या जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से। लेकिन अगर आप ये सॉस थोड़ी ज़्यादा डालते हो ना तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और ये मैं सारा इसके साथ जो है ना कवर कर दूँगी चीज़ को इसके साथ डाल के। और लास्ट पार्ट जो है ना वो हम चीज़ का डालेंगे। अगर आपने वाइट सॉस में चीज़ नहीं डाली तो फिर आपको जो लास्ट लेयर है वो चीज़ की अच्छे से लगानी है। अगर आपने पहले डाल दिया तो फिर आप बस थोड़ी सी चीज़ ऊपर डाल दो। अब ये लास्ट जो लेयर होगी ना उस पर हम डाल देंगे चीज़। ये देखें, बस इसे ऊपर से ऐसे कवर कर देना है, सॉरी चीज़ के साथ जो है ना इतनी डालनी है आपने। अब इसके ऊपर जो आपके पास चीज़ है ना आप वो डाल दें, या मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स थे मैंने वो डाल दिए हैं। आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑलिव्स लगा दें, कोई भी ग्रीन चिली आपके पास है, अगर ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं है तो वो डाल दें। ये हेलोपिनोज़ हैं, मैंने ये ऊपर थोड़े से लगा दिए हैं। और साथ में आप ना थोड़ी सी जो क्रश चिली है ना रेड वाली, ये देखें, ये थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें ऊपर और इसे दम पे रख दें जब तक चीज़ मेल्ट नहीं होती, बस इतना ही। ये देखें, थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे कम से कम। दम वाली फ्लेम पे ये मैंने रखा था और सारी देखें प्रॉपर जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो गई है। ये देखें, इतना ही करना है ये। अब हम इसे निकाल देंगे, डिश आउट करेंगे। ये देखिए इतना ये मज़े का बनता है ना और इतना अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें जो बिल्कुल फ्री है। उम्मीद है आपको मेरी सारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप बाकी रेसिपीज़ भी देखें, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी और बड़ी इजीली आप चीज़ें जो है ना घर पे बना लोगे। ये देखें, मैं बड़ी डिटेल से और सिंपल चीज़ें बताती हूँ ताकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाले भी जो है ना वो इससे फॉलो कर सकें। देखिए, आपको देख के लग रहा है कि ज़रा चीज़ी सा और मज़ेदार सा जो है ना वो हमारा पास्ता रेडी हुआ है, सॉरी लोडेड फ्राइज़ जो है ना वो रेडी हुए हैं। तो ये देखें, यही है। और इसके इतने से स्टेप होते हैं, सिंपल से मज़ेदार सा हम बना लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी, और मज़ीद क्या बनाऊँ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर तो आप एक बड़ी आसानी से और मज़ेदार सा तिक्का बोटी के इंतज़ार में हैं, जो बनना भी बड़ा आसान हो, आसान तरीके से बना सकते हो, मसाला भी मज़ेदार सा हो, खाने में भी मज़ा आ जाए, टेस्ट भी तिक्के वाला हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। इतना मज़े का और लजीज आपकी ये बोटी बनेगी कि बस सब खाएंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी आपके घर में। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने बीफ लिया है, आप ये सेम चीज़ मटन में भी बना सकते हो और चिकन में भी चाहें तो आप बना लें, लेकिन ये ईद स्पेशल है तो फिर बीफ या मटन ही चलेगा। तो ये आधा किलो बोनलेस जो है वो मैंने बीफ लिया है, मटन दोनों चीज़ें चलेंगी। और पहले तो हम इसे बॉईल कर लेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। उसमें से ये मैंने एक देख लें 2 पीस मैंने अदरक के लिए हैं, 5 से 6 जो हैं वो पीस लहसुन के हैं, आधा प्याज है जिसे ऐसे रफली मैंने काट लिया है और जो स्लाइस में। और ये देखिए 2 पीस जो हैं ये जो होल रेड मिर्च होती है वो वाली, साथ में बादियान के फूल हैं 2 पीस खुशबू के लिए मैं यूज़ करूँगी, और 2 ये ग्रीन इलायची के पीस हैं। आप ब्लैक इलायची है तो वो भी डाल सकते हो।
एक ही सिनेमन स्टिक ये यूज़ कर लें या फिर 2 कर लें। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा एंड हाफ़ टी स्पून ही सौंफ डालेंगे जिसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा, और 2 ग्रीन चिली जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमें बीफ को बॉयल करने में काम आएंगी और इसकी खुशबू उसके अंदर एंड तक रहेगी। अच्छा, यहाँ मैंने सारा अंदर डाल दिया सामान, साथ में 1 कप पानी डाला था, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छा, वो पार्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब मैं इसे 7 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ये आप उतनी देर बॉयल करेंगे आप जिस हिसाब से आपका गोश्त जो है वो कुक होता है। अच्छा, ये देखिए 7 मिनट के बाद मैंने प्रेशर जब खोला था तो अभी इसमें पानी था। ये पानी आपने वेस्ट नहीं करना, यहाँ इस सारे पानी को हम ड्राई कर लेंगे, इसलिए ही कम पानी यूज़ किया था ताकि गोश्त भी कुक हो जाए, अच्छा सा टेंडर हो जाए, और साथ में पानी भी जो है वो ज़्यादा ना हो उसमें। तो ये जो पानी है ये सारा आप ड्राई कर लें। यहाँ मैं ड्राई कर लूँगी, जितना भी आपका पानी बच जाएगा, इसलिए आपने पानी की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है। तो ये सारा पानी ड्राई होने तक का हम वेट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जल्दी ड्राई हो जाता है और ये जितने भी हमने खड़े मसाले इसमें डाले हैं वो सारे हमने इसमें से निकाल लेने हैं, सेपरेट कर लेंगे, और जो बोटी है वो हम इसमें से सेपरेट कर लेंगे। ये देखें आप पानी आप चेक करें, बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो सारा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे आपको अंदर से जो बोटी के पीस हैं वो निकाल लेने हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसमें सौंफ का फ्लेवर आएगा जो बिल्कुल पता तो नहीं चलता खाते हुए, लेकिन उसके अंदर तक जो फ्लेवर गया होता है ना बोटी के, तो वो बड़ा ही मज़ा जो है मज़े का वो जो है ना एक फ़्लेवर देता है। तो इसलिए हमने सौंफ इसमें यूज़ की थी। या मैं सारे पीस जो हैं वो सेपरेट कर लूँगी, और बाकी ये जो खड़े मसाले हैं इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसका अब कोई यूज़ नहीं है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें, और इसके लिए हम एक मैरिनेशन रेडी करेंगे जो इसे मज़ीद मज़ेदार बनाएगी। तो यहाँ 2 चम्मच आपको दही चाहिए होगा, और उसमें मैंने ये डाला है, आधी चम्मच मैंने लिया है तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला भी यूज़ कर लें, आधी चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। यह है कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए है, आप चाहो तो थोड़ा रेड कलर फूड कलर जो है वो यूज़ कर लें। आधी चम्मच मैं क्रश चिली यूज़ करूँगी, और 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जो है वो लेना है आपने। साथ में 1 लेमन जूस जो है वो जाएगा। और ये इतनी मज़े की मैरिनेशन रेडी होती है कि ऊपर उसका जो फ्लेवर आता है ना बीफ को, उसकी बोटी को खाते हुए, वो बड़ा ही ऐसा मज़ेदार सा और माइल्ड सा और अच्छा सा लगता है। तो ये हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मज़ीद कुछ और चीज़ें जाएंगी, लेकिन पहले दही के साथ हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें जो ऐड करेंगे। यहाँ मैं ये टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, तो 2 भर के मैंने टीस्पून जो है वो बेसन के लिए हैं। तो बेसन से इसकी कोटिंग इसके ऊपर रहेगी, उतरेगी नहीं, तो इसलिए आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये 500 ग्राम जो गोश्त होगा उसके लिए मैंने ये लिया था। या 2 चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं, इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करना है आपने। पूरी मैरिनेशन जब रेडी हो जाएगी तो फिर आपने इसमें गोश्त जो बॉयल्ड होगा वो ऐड करना है, पहले नहीं। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। ये देखें इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, हार्ड लग रहा है ना, सख्त वाला, तो आप थोड़ा सा पानी 2-3 ड्रॉप 1 टीस्पून जितना ऐड करके देख लें। ये देखें प्रॉपर जो है ना वो बीफ गल चुका था। यहाँ मैंने उसे ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद ही आप इसमें डालिएगा, ताकि मैरिनेशन अच्छी से उसके ऊपर जो है वो एडजस्ट कर जाए। तो ये गर्म होगा तो फिर वो पानी ना छोड़ दे, तो इसलिए आपने जहन में रखना है कि वो ठंडा हो जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने कम से कम 1 घंटा तो इसे रखना ही है मैरिनेशन को, और बाद में आपने इसे फ्राई करना है, पहले नहीं, वरना ज़्यादा जो है ना वो अच्छा जो इसकी मैरिनेशन है उसके ऊपर स्टे नहीं कर पाएगी। तो ये देखें प्रॉपर कोटिंग हो गई है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं आपको एक मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी बताऊंगी। तो ये देखें जैसे ग्रीन चीज़ें हम डाल रहे हैं, बड़ा अच्छी जो है लुक दे रहा है। तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ये है पार्सले का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है और मज़े का होता है, चटनी में बड़ा मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें आप हैंडफुल यूज़ करेंगे, जितनी भी ग्रीन चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे जितनी आपको चटनी चाहिए उस हिसाब से। और ये देखें मैं साथ टमाटर की जगह पे मैं यूज़ करूँगी, ये शिमला मिर्च है रेड कलर की। तो अगर आप टमाटर यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने उसकी जगह शिमला मिर्च डाली है। ये है पुदीना, जिसके पत्ते मैंने सेपरेट कर लिए थे, और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है। और ये है जी धनिया, ये भी यूज़ होगा इसमें। साथ में 1 लीमू जो है उसका जूस जाएगा, और 1 ही मैं ग्रीन चिली यूज़ करूँगी।
और साथ में आधा जो है वो प्याज जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे ब्लेंडर में और इसे अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। और ये इतनी मज़ेदार चटनी होती है, इतनी फ्लेवरफुल होती है। अच्छा, आपके पास पार्सले नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। अब यहाँ आपको ब्लेंडर में इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करना है। या जो ग्रीन है सारी पत्ते वाली सब्जियाँ वो तो हम ऐसे ही डाल देंगे। और जो जो मिर्च है उसे मैंने काट लिया है और इसके भी थोड़े पीस छोटे कर लेंगे प्याज के। बाकी ऐसे ही जाने देंगे चीज़ें। और ये जो है शिमला मिर्च, इससे भी थोड़ा पीसेस में काट लेंगे। अगर तो आप इसकी जगह टमाटर यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है। यहाँ हाफ़ टी स्पून नमक गया है और ये देखें इतना पानी है, बिल्कुल थोड़ा सा 8 से 10 चम्मच आप कह लो। अगर आप टमाटर डाल रहे हो तो फिर ज़रूरत नहीं होगी, पानी उतना ही डालना है कि इसे आपको मिक्स करने में मदद मिले, वरना चटनी हमने गाढ़ी ही रखनी है। तो आप जब इसे ब्लेंड करेंगे तो आपने मशीन को ऑन ऑफ़ करके ब्लेंड करना है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी कम है, आपको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि वो फिर गाढ़ी नहीं बनती। तो मैं ऑन ऑफ़ करके आप जब इसे ग्राइंड करेंगे तो ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, बड़ा मज़े का। ये देखें प्रॉपर हो गया है। और अगर आपको ब्लैक पेपर ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम इसे डाल देंगे। अभी एक दो चीज़ें और इसमें जाएंगी। अच्छा, ये चटनी अगर आप दही के साथ बना रहे हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी, आप बना सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही इतनी मज़े की लगती है। इवन कि आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। ये कोई भी किसी भी किस्म की जो आप बोटी, तिक्का बोटी बना रहे हो उसके साथ खाओ, मज़े की लगेगी। अब ये मैंने लेमन जूस डाला था एक, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में जाएगा 2 टेबल स्पून ये है जैतून का तेल, ये अब डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। इसे हम रखेंगे साइड पे। तब तक जो है वो 1 घंटा हो चुका है। हमने जो बोटी है उसे मैरिनेट किए हुए, अब हम उसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने जो इसका मैरिनेशन की है, मैंने नमक यूज़ नहीं किया। नमक मैंने मीट को बॉयल करते हुए ऐड किया था, तो जब मैंने वो मीट चेक किया तो वो जो नमक पूरा लगा, इसलिए मुझे मज़ीद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, बेस्ट और जल्दी बनने का तरीका तो ये है कि आप उसे थोड़ा ऑयल ज़्यादा ले लें और डीप फ्राई कर लें। उससे क्या होगा कि एक जैसा कलर सारी बोटी के चारों तरफ आएगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ऑयल से अवॉइड कर रही थी, तो मुझे लगा कि कम में ही मैं थोड़ा, चलो टाइम टेकिंग चीज़ है लेकिन मैं इसी में ही बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा कम डाला है। अब कम डालने से क्या होगा, आप ये देख लें, इसी में भी अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन आपको हर इसकी साइड चेंज करते हुए इसे प्रॉपर चारों तरफ से ही कुक करना है। और डीप फ्राई में ये सीन जो है वो नहीं होता, क्योंकि वो डीप होता है ऑयल में, वो चारों तरफ से ऑलरेडी कुक हो जाता है। तो बस आपने फ्लेम को हाई रखना है, क्योंकि हमारा मीट जो है वो ऑलरेडी प्रॉपर कुक है, तो हमें उसके लिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें सिर्फ जो हमने ऊपर मैरिनेशन की है उसे ही कुक करना है। तो बस जी, जब ये थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा तो हम इस सारे मीट को इसमें से निकाल लेंगे। और जो सेकंड बैच जो बाकी बच गई हैं बोटियाँ, वो भी हम इस ऑयल में डाल के उसे भी हम कुक कर लेंगे। थोड़ा सा डार्क कलर ही होता है तिक्का बोटी का, जब कोयलों पे आप बनाते हो तो आपको आइडिया है उस चीज़ का, इसलिए कलर थोड़ा सा आपको डार्क ब्राउन ही रखना है। और अब यहाँ जो बाकी मेरे पास पीस रह गए थे वो भी हम डाल देंगे। आप साइज़ बोनलेस है तो साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहें तो आप इसे स्टिक पे लगा के भी फ्राई कर सकते हैं तवे पे। ये हर तरह से ही ये हो जाता है, जैसे ईजी लगे आप ईद पे बनाएं, इंजॉय करें, बड़ा मज़े का बनेगा। अच्छा, यह मैंने सारा फ्राई कर लिया था और अब मैंने ऑयल उस पैन में से निकाल लिया है। अब हम इसे देंगे स्मोक, जो बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी को जो है ना मज़े का फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि तिक्का है तो तिक्का में कोयले का फ्लेवर तो आना चाहिए ना, स्मोक वाला। अब यहाँ मैंने फ़ॉइल ली है, ये कोयला मैंने गर्म किया है चूल्हे पे और अब इसके ऊपर मैंने फ़ॉइल पे रख दिया है। इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप जो है वो ऑयल के डाल के इसे कवर कर देंगे। आपको तकरीबन पूरे 2 मिनट इसको स्मोक देना है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, इतना इनफ होता है। 2 मिनट के बाद आप कोयला निकाल लीजिएगा, उसमें से स्मोक को ख़त्म होने दें उसी के अंदर। और बाकी आप 2 मिनट के बाद आप चाहो तो सारा धुआं वगैरह निकाल दें सारा। और ये देखें, उसके बाद इसका इतना मज़े का फ्लेवर आ जाता है। और आप चेक करें बोटी कितनी जो है ना वो सॉफ्ट है, इतनी प्रॉपर कुक है और इतनी मज़े की फ्लेवर में ये खाने में लगेगी आपको। और इतना ही इसे ईजी है बनाना। एक दफ़ा जितना चिकन आपको बीफ आपको चाहिए होगा या मटन, आप उसे बॉयल कर लें, बाद में मैरिनेशन रेडी करें और मज़ेदार सी जो है ना तिक्का बोटी घर पर बनाएँ इस ईद पे। और ये देखिए, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। एक थोड़ी चीज़ें जो मैंने साइड पे रखी हैं अब इसमें रखेंगे, और साथ में जो मैंने आपको चटनी की रेसिपी बताई है उसके साथ आप सर्व करेंगे तो आप
जो है ना मज़ेदार सी जो है ना वो इसका एक कम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये देखें जी, हमारी डिश होगी रेडी। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोस देख सकें। और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी, और आप भी बनाइएगा इस ईद पे। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी जिस तिक्का बोटी का जो रिज़ल्ट है वो क्या आया। ये देखें, आपने बड़ी सॉफ्ट और मज़ेदार सी जो है ना वो मैंने बनाई है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जी सीख कबाब से एक ज़बरदस्त सा सालन मसाले वाला और मज़ेदार सा एक रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी है और बड़ी ही अच्छी है, बड़ी आसान है और इस ईद पे आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे सेव कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी बना सकें। और इतनी सिंपल है, आसान है, बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपसे शेयर करूँगी। लाइक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले जी, चिकन जो आप मीट यूज़ कर रहे हो वो आपको देखना है कि उसमें थोड़ी सी चर्बी होनी चाहिए। जो भी कीमा आप बनवाएं वो चर्बी के साथ बनवाइएगा, उसी से बेस्ट जो है वो रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ जो हम सबसे पहले तो सीख कबाब बनाएंगे, तो उसके लिए तो ये मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसे चॉप करके अच्छा सा उसमें से पानी को निचोड़ लिया है अच्छा सा, और बिल्कुल ड्राई प्याज था ये। साथ में आधा टमाटर, उसका भी मैंने पानी वाला हिस्सा निकाल दिया था, बीज वाला, और बाकी उसे मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। साथ में 2 ग्रीन चिली हैं, उसे भी मैंने बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप किया था। और आपको 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, या फिर उसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वेजिटेबल हैं जो सीख कबाब में जाएंगी। इसके अलावा कुछ स्पाइस हैं जो हमें ऐड करने हैं, और वो सारे स्पाइस आपने मस्ट ऐड करने हैं एक अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यार ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी। सबसे पहले तो मैंने ये रेड मिर्च यूज़ की है 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स की थी, इसलिए थोड़ी सी ये ज़्यादा है, लेकिन आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। नमक अकॉर्डिंग टेस्ट है, बिल्कुल 1 चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने चिली फ्लेक्स ली हैं, क्रश चिली। साथ में 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। कसूरी मेथी मस्ट आपने ऐड करनी है 1 टीस्पून। साथ में थोड़ी सी आपने ये अजवाइन है वो लेनी है, और 2 टेबलस्पून जितना बेसन आपको चाहिए होगा। तो ये बिल्कुल सादे सिंपल मसाले हैं जो घर में होते हैं, और इसी से हम ज़बरदस्त से कबाब जो है वो खुद ही बना सकते हैं। अच्छा, कीमा या मैं चॉपर में सारी चीज़ें डाल के चॉप कर लूँगी। अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो हाथ से आप 6-7 मिनट आप उसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्सचर को, ताकि उसकी बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाए। उससे आपके कबाब टूटते नहीं हैं अगर बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त की हो आपने। यहाँ मैं सारी चीज़ें कीमा, वेजिटेबल्स और स्पाइस चॉपर में डालूँगी, और इसे तकरीबन 1-2 मिनट तक इसे हम मिक्स कर लेंगे, और ये बिल्कुल अच्छी सी और प्रॉपर बाइंडिंग कर देगा इसकी। लेकिन आप हाथ से इसे ज़्यादा टाइम के लिए कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। उसका रेशा जो है ना वो नज़र आना चाहिए आपको। बाइंडिंग जब इसकी अच्छी होती है तो एक रेशा, एक तार सी बनती है, वो इसके अंदर आ जाती है, तो वो होनी चाहिए आपके कबाब में। तो वो उससे टूटते नहीं हैं कबाब, बाद में आप जैसे भी उन्हें ट्रीट करो। ये देख लें, ये एक रेशा सा आपको नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल यही हमें चाहिए होता है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। अच्छा, उसके लिए एक सिंपल चीज़ है, आपके पास ये वाला स्ट्रॉ है जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, तो इसे आज हम बनाएंगे। इतना ही ज़बरदस्त से बन जाएंगे। इससे ऑयल लगा लें अपने हाथों पे भी और स्ट्रॉ पे भी, और जो भी साइज़ आपको रखना है कबाब का उतना आप कीमा लें, और उसे इस तरह इसके ऊपर लगा के, तो जितना आपको आपके गोला कबाब आपको बनाना है, सीख कबाब बनाना है, जिस भी शक्ल में आप उसे डालना चाहते हो इजीली आप उसे कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़े से लंबे बनाऊंगी सीख कबाब की फॉर्म में, और ये बड़े अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं और बिल्कुल नहीं टूटते। आप जैसे मर्ज़ी इन्हें ट्रीट करो पकाते हुए, वो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप मेरी रेसिपी से बना रहे हो तो आपके कभी भी कबाब नहीं टूटेंगे। हाँ, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि कीमा जब आप बनवाएंगे तो आपने गोश्त पहले धो लेना है। कीमा करने के बाद कीमे को नहीं धोना आपने, वरना वो पानी उसके अंदर रह जाता है और बड़ा लूज सा वो हो जाएगा, उससे अच्छे कबाब नहीं बनेंगे आपके।
चलें जी, अब हम सारे कबाब बना लेंगे और फिर हम इसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसका मसाला भी बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही आसान है। ये देखिए जी, अब मैंने सारे बना लिए हैं। ये मैंने 600 ग्राम मेरे पास कीमा था बीफ का। आप मटन का भी, चिकन का भी, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले तो हम करेंगे इन्हें फ्राई। आपको ऑयल को गर्म कर लेना है पहले हाई फ्लेम पे। उसके बाद सारे कबाब, सीख कबाब उसके अंदर रखेंगे आप। जब आपको लगे कि अब ये फ्राई होने लगे हैं तो मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा ताकि अच्छे से अंदर भी कुक हो जाएं। अच्छा, जब भी कबाब के दरमियान में सुराख रखा जाता है तो उससे क्या होता है कि वो अंदर तक कुक हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल अंदर चला जाता है। कोई भी चीज़ जो जिसमें आप पका रहे हो तो वो उसके अंदर तक जाती है, जिसकी वजह से वो अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं और मज़े के होते हैं। और ये कबाब एंड तक ऐसे ही रहेंगे जब तक आप खाओगे, जूसी होंगे, फ्लेवर वाले होंगे और मज़ेदार से होंगे। तो ये अब इसे फ्राई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको। इसके सारी साइड से आपको इसे फ्राई करना है, कोई साइड कच्ची ना रहे। और फिर हम इस ऑयल में से इसे निकाल लेंगे। अच्छा, जब भी इसे कुक करना है पहले फ्राई कर लें तो वो ज़्यादा जो है वो सेव होता है। आपके कबाब कभी भी टूटते नहीं हैं आपके सालन के अंदर। इवन कि आप उसमें पानी भी डाल दो ना सालन में तो वो कबाब नहीं टूटेंगे आपके। अच्छा, मैं इन सब को निकाल लूँगी। ये इस तरह का आपको गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है और बाद में निकाल लेना। अच्छा, ये सेम जो ऑयल है ये देख लें, ये डन हो गए। अब हम मसाला बनाएंगे। उसके लिए ये चंद एक चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, साथ में 2 ये भी बड़े साइज़ की ग्रीन चिली हैं, और ये देखिए 2 पीस अदरक के हैं, और 8 से 10 जवे 5-6 जवे सॉरी ये लहसुन के हैं। ये टमाटर को मैंने काट के तो इसके छील के पीसेस का ये थे, और बाकी सारी चीज़ें ये हम जग डालेंगे। जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 कप से भी कम, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब जो ऑयल मैंने फ्राई किया था उसी में से आधा ऑयल मैंने निकाल लिया है, और बाकी ऑयल जो है वो हम सालन बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। अब ये जो प्योरी बनाई है टमाटर की और बाकी चीज़ों की वो अब इस पर डाल देंगे, और सारा जग से अच्छा सा मसाला साफ़ कर लेंगे, और अब हम इसे कुक करेंगे। अच्छा, इसको आपने अच्छे से कुक करना है, क्योंकि हमने अदरक लहसुन जो है वो इसके अंदर रॉ ही ऐड किया है, तो उसकी स्मेल ना आए, वो आपका अच्छे से कुक हो जाए। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि प्रॉपर मसाला आपका कुक हो जाए। जब कुक हो जाए, ऑयल ऊपर आने लगे तो स्पाइस डालिएगा। ये नमक है 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून क्रश चिली, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। इससे कलर बड़ा अच्छा सालन में आता है, थोड़ा रेड रेड, और लुक जो है वो अच्छी देता है। अगर आपके पास अच्छी रेड मिर्च है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे, जब मसाला अच्छे से आपका कुक हो जाए, ये देखिए ऑयल ऊपर आने लग गया है, तो तब तक आप ये मसाला आप देख लो, इस बड़ा अच्छा और मज़े का ये बनता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्राइंड है सारा कुछ। और आप 2 चम्मच दही लेके उसे मिक्स कर लें, और ये देखें अब ये दही अब इस मसाले में डाल देंगे। चूल्हा बंद करके दही ऐड करके मिक्स करने के बाद आप दोबारा फ्लेम को ऑन कीजिएगा। इससे दही में दाने नहीं बनते, और दही अच्छी सी मसाले के साथ यकजान हो जाती है, और मसाला बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रेडी होता है। अच्छा, मैंने चूल्हा हम ऑन कर लेंगे मिक्स करने के बाद, और इसे कुक करेंगे जब तक दही वगैरह जो है वो सारी अच्छे से कुक नहीं हो जाती और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो ये मसाला जो है वो आपने पहले अच्छे से रेडी कर लेना है, और उसके बाद आपने कबाब इसमें ऐड करने हैं। अच्छा, अब सारा ऑयल ऊपर आ गया था, और इस स्टेज पे ही जब मसाला हमारा कुक हो गया है तो हमने जो सीख कबाब फ्राई करके रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे। ये देख लें मसाले बड़ा ज़बरदस्त बाइंडिंग हो गई थी। अब ये जो कबाब फ्राई पड़े हुए थे, ये देखिए अभी हमने किए थे, अब वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें आधा कप जितना पानी भी डाल सकते हैं, और फिर इसे कुक करने के लिए रख दें। यहाँ मैंने भी डाला था लेकिन वो नहीं आया वीडियो में, तो आप आधा कप तो पूरा नहीं डालना, आधा कप, आधे से भी कम, यानी 1 कप का चौथा हिस्सा आप कह लें, तो आप उतना पानी डाल के मीडियम से लो फ्लेम करके आप तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप दम पे रख दें। ठीक है, अब यहाँ मैंने पानी जो है ना अभी शायद नहीं डाला, लेकिन आगे डालूंगी, वो ऐड नहीं हुआ है क्लिप। यहाँ मैंने ग्रीन चिली जो है वो मैंने इससे दौड़े एक को स्लाइस में काट के तो वो डाल दिया था। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी चौथा हिस्सा कप का, और वो भी इसलिए डालना है कि जब हम इसे दम पे रखें तो हमारा मसाला जो है ना वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ड्राई मसाला अगर हो जाएगा तो वो अच्छी लुक नहीं देगा, खाते हुए भी वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए पानी जो है वो ऐड करना है, वरना कबाब तो मैक्सिमम ऑलरेडी हमारे कुक हैं। अच्छा, यहाँ मैंने पानी डाल के
तो मैंने उसे दूसरे चूल्हे पे रख दिया था कुक होने के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप उसे रखेंगे। या मैंने कुछ वेजिटेबल ली हैं जिसे मैंने स्लाइस किया है। शिमला मिर्च है और प्याज है, ये देख लें। इसे मैंने जस्ट रफली जो स्लाइस करते हैं ना, उसी में 2 कलर की शिमला मिर्च थी और प्याज। आपने इसे बस फ्राई करना है इतना कि इसका जो कच्चा सा एक फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाए, बस इतना ही करना है। ये खड़े खड़े वेजिटेबल हम अपने सीख कबाब में ऐड करेंगे और एक बड़ी मज़े की ये लुक भी देंगे और टेस्ट भी जब आप खाओगे तो बड़ा अच्छा और मज़े का लगेगा। अच्छा, अब इसे फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगते हैं तकरीबन। हाई फ्लेम पे करना है आपने, ताकि ये भी कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। ये देख लें ऑलमोस्ट हो चुका था ये। और जब उधर हम देखेंगे जब अच्छा सा पानी भी ड्राई हो जाएगा, मसाला प्रॉपर डाउन हो जाएगा, फिर हम उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ देखें मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा था और ये प्रॉपर ड्राई हो कुक हो चुका है। ऑयल भी आ गया था ऊपर और सारी जो है ना, अच्छा दरमियान में आप इसकी साइड वगैरह चेंज कर सकते हो कबाब की, ताकि सारी साइड से अच्छा सा कुक हो जाए। आपका कबाब हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और ये ऐसे ही बनेंगे जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ इस स्टेज पे आप कसूरी मेथी डाल दें, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आएगी उसमें। और साथ ही जो हमने वेजिटेबल फ्राई करके रखे थे अब वो जाएंगे इसमें। अच्छा, ये आप सर्विंग टाइम भी ऐड कर सकते हो। जब आप सालन निकालें किसी भी डोंगे वगैरह में, तो उसमें आप ये ऊपर डाल दें तो भी बड़ी अच्छी लुक देगा। अब इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा धनिया डाल देंगे। और एक लास्ट चीज़ जो भी करनी बाकी है, इसे मज़ीद जो है ना इसका फ्लेवर वाला बनाने के लिए, वो है इसे स्मोक देना। एक हाफ़ छोटा सा पीस कोयले का लें, उसे अच्छा सा गर्म कर लें चूल्हे के ऊपर और उसे इस फॉइल के अंदर रखें और ऊपर सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालिएगा, क्योंकि उससे स्मोक थोड़ी कम आएगी और 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो स्मोक ख़त्म भी हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट आप टाइम नोट कर लीजिएगा, 2 मिनट तक स्मोक देनी है। और उसके बाद आपको अगर स्मोक ख़त्म नहीं हुई तो आप कोयले को बाहर निकाल लीजिएगा, वरना अगर आपने ऑयल कम डाला है तो स्मोक ख़त्म हो जाएगी खुद ही। तो अब हम इस फाइल को कोयले समेत बाहर निकाल देंगे और सालन जो है वो मज़ेदार सा रेडी है हमारा। लुक आप चेक करें और इसका फ्लेवर भी इससे ही मज़े का था जैसा टेक्सचर आपको फ़ील हो रहा है। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार सी सीख कबाब का सालन है, मस्ट ट्राई करने वाली रेसिपी है। तो अब हम ये देख लें, आप इसके ऊपर लुक चेक करें। मैं अभी आपको दिखा दूँगी। ये कबाब भी बड़े सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार से बने थे, क्योंकि जो हमने उसके अंदर स्पाइस डाले थे वो भी बहुत ही लाजवाब थे। चलें जी, अब डिश आउट कर लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। और ये देखें आप, इतने सॉफ्ट ये बने थे और टूटे भी बिल्कुल नहीं थे कबाब। तो बस ऐसी ही हमें चाहिए होता है। और आप भी बनाइएगा ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी। ये देख लीजिए ओवर लुक इसकी कबाब की, कितना मज़े का वो है ना, वो लुक दे रहा है। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त और यमी किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये है स्पाइसी मैंगो सलाद की रेसिपी, जो बहुत हेल्थी है और हेल्थी होने के साथ मज़ेदार तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैंगो सीज़न में ये रेसिपी मस्ट ट्राई करनी चाहिए। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ सबसे पहले तो आप चीज़ें देख लें जो आपको वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, जिसमें एक खीरा चाहिए होगा, एक ही पका हुआ मैंगो चाहिए होगा और एक आपको रेड कलर की शिमला मिर्च चाहिए होगी, हाफ़ भी ले सकते हैं और पूरी भी। साथ में धनिया, ये है एक स्मॉल साइज़ प्याज और ये है एक एवोकाडो। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहे तो स्किप कर दें। अच्छा, मैंगो राइप होना चाहिए, खट्टा ना हो। और इसे आप अच्छे से आप इसे छील के तो इसे क्यूब्स में हम काटेंगे। और ये रेसिपी का जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, हेल्थी तो ये है ही, क्योंकि इसमें वेजिटेबल और फ्रूट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये मज़े की बहुत ज़्यादा है। आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर खाइएगा, आपको पता चलेगा कि ये कितनी ही मज़े की और यमी वाली जो है ना ये रेसिपी है। तो यहाँ जी थोड़े बड़े साइज़ में जो क्यूब्स हैं ना वो आपको काटने हैं मैंगो के, ताकि जब आप इसे मिक्स करें तो वो अंदर सारे मिक्स अप ना हो जाएं। आपको क्यूब्स नज़र आने चाहिए आपके सलाद में। तो ये देखें, बिल्कुल थोड़े बड़े साइज़ के आप जो है ना वो इस तरह
कर लीजिएगा। नॉर्मल आप जो मैंगो है वो जितने आप बना रहे हो ना सलाद, उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप 2 मैंगो यूज़ कर लें, 3 कर लें। तो इस तरह ही बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी आप उस हिसाब से डबल कर सकते हैं। अब यहाँ एक एवोकाडो मैं यूज़ करूँगी। एवोकाडो और मैंगो का कम्बिनेशन बहुत आला है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता, सीज़न की वजह से कभी नहीं भी होता, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। आप इसकी जगह बाकी जो वेजिटेबल हम यूज़ कर रहे हैं वो डाल दें। वो इतना मज़े वो भी आपको अच्छा फ्लेवर देगा, मज़े का लगेगा, क्योंकि मेन हमारा इंग्रेडिएंट मैंगो है आज। अच्छा, अगर एवोकाडो आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये भी राइप ही चाहिए होगा, कच्चे वाला आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो फिर अच्छा फ्लेवर नहीं देगा। इसे भी आपने क्यूब्स में काट लेना है और इसे भी डाल दें अपने बाउल में। साथ में जो खीरा है वो हम यूज़ कर रहे हैं, इसे भी आपने क्यूब्स में ही काट लेना है, छोटे साइज़ के। ये देखें, जैसे मैंने 6 कट लगाए हैं इसमें, तो उसी तरह आपको कट लगा के इसे छोटे साइज़ में काट लेना है खीरे को। हाँ, अगर आपके पास वो दूसरा खीरा है जो देसी वाला होता है तो उसे आपको छीलना है तो आप छील सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छीलती हूँ, मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये अच्छा होता है इसका छिलका भी, तो ये कड़वा भी बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, मेरे पास शिमला मिर्च सिर्फ इतनी ही सी थी जो मैंने डाल दी। आप अच्छा तो यही है, कलरफुल लगेगा अगर आप पूरा उसमें शिमला मिर्च रेड कलर का डाल दो, तो वो बेस्ट है, आप डाल दें। इन केस अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो इसका भी रिप्लेसमेंट है, परेशान नहीं होना, और वो है टमाटर। उसका गूदा अंदर से निकाल लीजिएगा, पानी वाला पार्ट निकाल के, तो बाकी आप उसे बारीक पीसेस में काट लें, तो वो डाल दें अंदर। अब यहाँ आपको प्याज चाहिए होगा। प्याज को बहुत बारीक नहीं करना आपने, ये देखें जिस तरह मैं काट रही हूँ स्मॉल साइज़ का, इस तरह स्लाइस में काट के, तो दरमियान में से बस एक कट लगाएंगे। अच्छा, ये जो रेड वाला ये अनियन होता है तो ये कड़वा होता है, तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें बर्फ़ चाहिए होगी। आप कुछ क्यूब्स बर्फ़ के ले लें और उसमें पानी डाल के, तो उसमें तकरीबन 5 मिनट तकरीबन रख दें। इससे आपका प्याज जो है ना वो खड़ा खड़ा भी रहेगा, क्रंची भी रहेगा, और उसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ धनिया और पार्सले भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, लेकिन धनिया भी बेस्ट है। और इसे भी आप बारीक काट लीजिए और इसे भी सलाद में डाल दें। अच्छा, गर्मियों के मौसम में लाइट चीज़ और मज़ेदार चीज़ें खाने का दिल करता है, कुछ ज़्यादा हैवी टाइप की चीज़ें नहीं दिल करता, तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे जो बड़ी मज़ेदार सी है, इसे मज़ीद फ्लेवर वाला करेगी। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइम, और इसका हम जूस निकाल लेंगे। और इसमें अब जाएगा ब्लैक पेपर, ये है आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, आप अकॉर्डिंग टेस्ट भी ले सकते हो। ये है नमक 1/4 टीस्पून जितना, थोड़ी सी एक पिंच जितना आप कह लो। मैंने चिली फ्लेक्स जो है ना, क्रश चिली, वो डाली है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ और जाएगी, और वो है जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल ये जो खाने वाला हम यूज़ करते हैं ये वही है, और 2 टेबलस्पून ये जाएगा। और ये है बिल्कुल सिंपल सादा ड्रेसिंग जो हम इस सलाद के लिए यूज़ करेंगे। इसे मिक्स करें और साइड पे रख लें। ये ड्रेसिंग आप किसी भी टाइप के सलाद पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आपका सलाद बनेगा और मज़ेदार होगा। अच्छा, अब यहाँ जी हमने प्याज तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, मैं से थोड़ा सा मसल लूँगी जस्ट सॉफ्ट हाथ से, और फिर हम निकाल के इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये देखें कितना कलरफुल जो है ना वो बाउल लग रहा है, और ऐसा ही मज़ेदार ये सलाद बनता है। और ये देखिए, अब हम इसे करेंगे बिल्कुल लाइट हाथों के साथ मिक्स, ताकि क्योंकि सारी चीज़ें राइप हैं, स्पेशली मैंगो एंड एवोकाडो, तो वो मिक्स ना हो जाए। तो इसके ऊपर हमने जो ड्रेसिंग बना के रखी है वो आप ऐड कर देंगे। आपको कोई भी चीज़ ड्रेसिंग ऐड करने के बाद आप टेस्ट करोगे, कोई भी चीज़ आपको नमक या फिर मिर्च वगैरह कम लगती है तो आप मज़ीद उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, ये बिल्कुल लाइट हैंड मिक्स होगा, और इसके ऊपर हम अपना जो ड्रेसिंग बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। चलें जी, अब ये डालेंगे और इसे दोबारा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने ये वाला सलाद नहीं खाया तो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। आज कल मैंगो का सीज़न तो उरूज पे है, तो आप हर घर में मैंगो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, यहाँ हम करेंगे टेस्ट, क्या चीज़ कम ज़्यादा है चेक किया जाएगा, लेकिन एवरीथिंग परफेक्ट था। तो इस स्टेज पे अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हो। और ये कलरफुल जो है ना वो रेड, येलो एंड ग्रीन सलाद बनाएं और आप भी इंजॉय करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोस देख सकें।
और आज की रेसिपी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत यमी है। आपने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये कैसा आपको सलाद लगा। ये देखिएगा इसके ओवरलुक, आप इवन के अपने गेस्ट को भी ये सर्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो जी आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। तो कड़ी पाकिस्तान में तकरीबन मैं तो कहूँगी कि पूरे पंजाब में हर घर में एक डिफरेंट अंदाज से बनती है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ अपने घर में। तो जी चलें शुरू करते हैं। ये है जी लेमन, लस्सी के 2 डिब्बे मैंने लिए हैं। आप इसकी जगह दही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इसे मैं ग्लास में डालूँगी, क्योंकि मैं माप के फिर आपको उस अंदाज़े से बताना है, इसलिए, वरना मैं तो अंदाज़े से यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ 1 गिलास जो है वो मेरे पास लस्सी है, भर के 1 गिलास मैंने जो है वो यूज़ किया है। अगर आप दही ले रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से फेंट लें उसमें बेसन डालने से पहले। तो जी ये 1 गिलास है, उस थोड़ी सी ऊपर थी जो मैंने बाद में भी आपको दिखाई, ये देखें। तो जी भर के गिलास जो है वो मैंने लस्सी का डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये है जी कप जो मैंने यूज़ किया मापने के लिए। इसमें आलमोस्ट 3 जो हैं वो चम्मच जो टेबल स्पून हैं वो यूज़ किए हैं मैंने। 3 उसमें थे एंड 2 मैं और डालूँगी इसमें। ये देखें 2 चम्मच और डालें। टोटल जो है मैं 5 चम्मच जो है बेसन यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी लस्सी में और इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। कुछ लोग इससे जब दही को या लस्सी में बेसन डालते हैं मसाले भी उसी में डाल लेते हैं, तो मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ। तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि मसाले जो है वो आप बाद में डालें। अब जो है हम 1 गिलास लस्सी में मैं 4 गिलास टोटल पानी डालूँगी। 3 मैंने अभी डाला है, क्योंकि चौथे की इसमें जगह नहीं थी, तो वो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तो ये जी हम बना रहे हैं पकौड़ों के लिए मसाला। तो ये मैंने बेसन लिया है, तकरीबन 8 से 10 चम्मच थे ये। इसमें मैं पानी थोड़ा डाल के इसे थोड़ा गाढ़ा सा जो है वो बैटर रेडी करूँगी। थिक वाला होना चाहिए, पतला ना हो। पकोड़ों का मसाला भी पहले ही बना के रख लें, इससे ये होता है कि आपका जो फ्लेवर है पकोड़ों का वो बहुत अच्छा आता है, और बेसन भी जो है उसके अंदर वो अपनी खुशबू छोड़ जाता है। तो इसलिए पहले इसे मिक्स करके रख लें। तो यहाँ जो है मैं यूज़ कर रही हूँ 2 प्याज। बेसिकली जो ओरिजिनल रेसिपी है कड़ी पकोड़े की, वो पकोड़े जो हैं वो सिर्फ प्याज के ही होते हैं, लेकिन हमारा गुजारा नहीं होता जब तक आलू पकोड़ों में ना हो। तो क्योंकि हमने साथ में खाने भी होते हैं ना, इसलिए। तो ये मैंने 1 आलू डाला है इसमें, उसे मैंने स्लाइस में काटा था, और साथ में तकरीबन 2 ग्रीन चिली जो हैं वो चॉप करके। यहाँ मैं अब रेड चिली डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये है साल्ट, हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे। ये है जी सूखा धनिया 1 चम्मच ये डाला है, और साथ में ये है क्रश चिली ये जाएगी, और ये है सूखी मेथी। और अब इस सब को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको लगेगा कि मेरा बैटर थोड़ा सा थिक है, तो मैंने खुद ही इसे थिक रखा है, क्योंकि इसे तकरीबन अब मैं 45 मिनट से 1 घंटे तक जो है रख दूँगी, जब तक मेरी कड़ी रेडी नहीं होगी। तो इसमें नमक डाला है तो वो अपना पानी जो है वो छोड़ता है, तो इस तरह वो सही हो जाएगा। अगर मैं बाद में देखूँगी अगर मुझे कुछ ऐड करना पड़ा तो मैं डालूँगी, वरना ऐसे ही ये सही होगा। तो चलें जी, अब ये जो है मैं बना रही हूँ सालन। जो हम मसाला बनाएंगे कड़ी से पहले, तो उसके लिए मैंने एक छोटा जो है प्याज लिया है। थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन लूँगी, जो इसे हम पेस्ट बना लेंगे, और साथ में 2 या 3 जो है आप ग्रीन चिली ले लें। और ये टमाटर भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना डालें। अच्छा जी, यहाँ आप लें देचकी, उसमें डालें घी मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो इस्तेमाल किया है। घी गर्म होने तक हम इसमें आपने जो प्याज डालने हैं वो बहुत बारीक से काटने हैं, या फिर आप उसे चॉप कर लें। ये देखें मैंने चॉप किए थे, और साथ में अदरक लहसुन भी है, उसे पेस्ट बना के वो डाल दें, क्योंकि हमें जो मसाला बनाना है वो ठीक से उसका थिक होना चाहिए, मतलब हम हर चीज़ खड़ी खड़ी नज़र ना आए उसमें। तो अब हम इसे कुक करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तो लग जाते हैं इसे गोल्डन जो है वो फ्राई होने तक, क्योंकि अदरक लहसुन भी डाला है तो हमें वो भी अंदर फ्राई करना है, और प्याज को भी लाइट ब्राउन जो है वो कर लेना है। अब ये देखें ये हो रहा है ब्राउन। तो
तब तक जो है हम साथ में जो टमाटर था मेरे पास वो भी मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, और साथ में ग्रीन चिली, ये देखें ग्रीन चिली थोड़ी मैंने रखी थी ताकि बाद में थोड़ी थोड़ी नज़र भी अंदर आए, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत बारीक काट लें, आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब प्याज टमाटर इसके साथ सारा कुछ मिक्स होकर एक अच्छी सी पेस्ट सा बन जाएगा। हम इसे मज़ीद जो है 5 से 10 मिनट कुक करेंगे ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर दे और मिक्स हो जाए, एक चीज़ सब कुछ यकजान हो जाए। चलें जी, अब हम डाल रहे हैं इसमें रेड चिली और हल्दी मैंने डाली है नॉर्मल हांडी से। अब थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर डालें, इससे जो है ना आपकी जो कड़ी है उसका कलर थोड़ा सा डार्क आएगा, अच्छा लगेगा। ये नमक डाला था मैंने, हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो नीचे ना लगे, और इसे जो है वो कुक कर लेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट। ये ऑलमोस्ट रेडी है। जब ऑयल छोड़ने लगे तो समझिए आपका मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब साथ में जो मैंने कड़ी रखी थी इसे मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी, अगर बेसन नीचे बैठा है तो वो मिक्स हो जाए। अब ये सारी कड़ी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैं पहले थोड़ी सी डाल के मिक्स की है और बाकी ऐसे ही मैं सारी अंदर डाल दूँगी। और इसमें मैं जो है ये 3 गिलास पानी इसमें डाला था, अब 1 गिलास पानी मैं और डालूँगी इधर, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर मैंने टोटल 4 गिलास जो है पानी यूज़ किया है। अच्छा, पानी ज़्यादा डालने का, ये आप यही कड़ी जो है 10 से 15 मिनट में भी बना सकते हैं, और यही कड़ी जिससे मैं 40 मिनट तक इसे कुक करूँगी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो जितने ज़्यादा पकती है कड़ी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अगर आप फटाफट वाली बनाते हैं, जैसे फ़ौरन आपने अंदर वो डाला है मिक्स करके लस्सी और कड़ी जो है उसके अंदर बेसन मिक्स करके अंदर डाला है और साथ फ़ौरन ही वो थिक हो गई है, या थिक करने के लिए आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस कड़ी का वो फ्लेवर नहीं आता जो बहुत ज़्यादा कुक होने के बाद आता है। तो यहाँ 40 मिनट मुझे लगे थे इसे कुक करने में, और इसे मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा पकाऊँगी। इवन कि आप इसे तब तक पकाएँ जब तक आपको लगे कि हमें इतनी ही थिक चाहिए, तब तक। ये तकरीबन हाफ़ रह गई थी जो मैंने जब पकाई थी। अब जब आप पकाएंगे तो ज़हन में रखना है कि आपने ऊपर से कवर कर देना है, वरना ये बहुत ज़्यादा छींटे इसके पड़ते हैं, आपका चूल्हा गंदा हो जाएगा, साइड से दीवार और सब। तो कवर करके ही इसे पकाइएगा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आप इसे चम्मच हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे, ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। अब ये देखें तकरीबन यहाँ मुझे 30 से 40 मिनट हो चुके थे पकाते हुए, तो अब मैंने इसे दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट किया। यहाँ मैं साथ बना लूँगी पकौड़े, और कड़ी मुझे थोड़ी सी और थिक चाहिए तो वो उधर पकती रहेगी। 40 मिनट लो फ्लेम तक पका लें, लो से हाई यानी मीडियम आप चेंज करते रहें, वो ठीक रहता है। ये देखें ये अब बिल्कुल ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं हुआ। मैं धनिया जो है वो पहले मैंने नहीं डाला था, वो मैं डाल दूँगी इसमें। अच्छा, कुछ लोग कड़ी में जो है पकौड़े जो बनाते हैं उसमें आलू पसंद नहीं करते, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे अच्छे लगें आप वैसे बना लें। तो जी सारे पकौड़े जो हैं अब हम फ्राई कर लेंगे। मैं थोड़े से फ्लैट रखूँगी इनमें, तो ये बारी बारी सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और गोल्डन फ्राई होने तक जो है वो वेट करूँगी। आप दूसरी साइड पे देखें कड़ी भी कैसे कुक हो रही है, उसे मैंने थोड़ी फ्लेम जो है वो अब हाई की थी ताकि वो और ज़्यादा जल्दी जो है वो थोड़ी कुक हो जाए। मुझे यहाँ 40 मिनट से जो है ज़्यादा टाइम लग गया था इसे पकाते हुए। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी कड़ी भी ऐसे ही मज़ेदार सी बने तो कोशिश करें कि उसे ज़्यादा देर पकाएं। उसी से ही जब वो बेसन जो है उसके अंदर हमने डाला होता है, वो जब वो ज़्यादा कुक होता है तो वो एक अपना फ्लेवर देता है जिससे कड़ी जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है। और मैं तरीका मैं अमूमन जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत डिटेल से और हर चीज़ बताती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ ताकि नए आने वाले या कोई भी मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाए, और यही मेरे वीडियो बनाने का जो है मेन पर्पस भी है। तो यहाँ जो देखे मैंने बना लिया, एक सेट तो रेडी हो गया, अब ये दूसरा मैं डाल रही हूँ। और सारे पकोड़े मैं एक साथ बनाने के बाद ही कड़ी में डालूँगी, पहले नहीं डालूँगी। तो साथ साथ में अब दूसरे भी पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, इसकी हम साइड चेंज करते रहेंगे, साथ साथ कड़ी को भी हिलाते रहेंगे। तो कड़ी ऑलमोस्ट मेरी जो थी वो रेडी होने के करीब थी, बस मैं पकोड़े जो है वो फ्राई करके तो वो उसमें डालूँगी। अच्छा, कड़ी के लिए हम तड़का भी बनाते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी मैं आपको इसी में सिखाऊंगी। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप वो तड़के वाला जो क्लिप है वो भी देख सकें। तो ये देखें कड़ी रेडी है,
बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी, क्योंकि जब पकोड़े आप डालेंगे वो भी जज़ब करते हैं, अपने अंदर ऑब्ज़ॉर्व करते हैं, और साथ में जब ठंडी होती है तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो इसलिए उसी हिसाब से आपने उसे एडजस्ट करना है। अब ये सारे जो है मैं पकोड़े उसके अंदर डाल के एक बार मिक्स कर लूँगी। ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं किया। ये देखें उसकी, ये देखें परफेक्ट जो बनी थी। अब बनाएंगे हम तड़का। सबसे पहले जो मैंने तकरीबन 1 जो है वो टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है। इसे मैं थोड़ी देर जस्ट इसे करूँगी ऐसे ही, इसे फ्राई ऑयल के बगैर, ताकि वो अपनी थोड़ी खुशबू छोड़ दे, और फिर उसके अंदर मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल दूँगी। यह है कड़ी लीव्स, अगर आपके पास हैं तो डाल दें। यह है जी गोल मिर्च जो होती है रेड सूखी हुई, वो मैंने डाली है 4। अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे और हमारा तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब ये जो मैं इसमें डाल रही हूँ सालन, आप देखें, और तड़का आपने सारे सालन में डाल दें। मैं आपको इसमें भी डाल के दिखाऊंगी, और आप मुझे मैसेज करके बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, अपने शहर या गाँव का नाम लिखें, ताकि मैं आपको स्पेशल थैंक यू कह सकूँ। मेरी वीडियोस को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। ये देखिएगा, अब ये तड़का मैं इसके ऊपर ही डालूँगी। मैं थोड़ा सा धनिया डाला है, और जो हमने तड़का रेडी किया था वो सालन भी हमारा गर्म है, कड़ी भी, और ऊपर से तड़का भी। ये देखें कैसे जो है वो लुक आई है मज़ेदार से। ये देखें अब रेडी। ओके बाय।